छू सकते हैं, उससे बोल सकते हैं, यही हम अपने जीवन को जुटा और हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देंगे उसके लिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमारे जिंदा खुदा फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए प्रभु। आपने हम सबको जीवित रखा प्रभु, आपके क्रोध में प्रभु, आपके न्याय में आपने हमें बस नहीं किया, आपने जिंदा रखा। या तब के प्रभु मर गए होते यदि आपकी दया नहीं होती लॉर्ड, लेकिन आज प्रभु आपके अनुग्रह से हम यहाँ पहुँचे हैं। आज सुबह हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर इस गीतों की सभा के लिए, आराधना के लिए प्रभु। और इसके बाद प्रभु जब हम आपके वचनों को पढ़ने जा रहे प्रभु, हम आपसे अपेक्षा करते हैं, आशा के साथ आए कि आप हमसे बातें करेंगे लॉर्ड। आज प्रभु हम हमारे हृदय को खाली करके आपके सम्मुख आते हैं ताकि आप उसे अपने वचनों से भर दीजिए लॉर्ड, आपके हाथों से भर दीजिए और सब आपके हाथों में सौंपे जाते हैं प्रभु। हर एक की व्यक्तिगत आवश्यकता को आप जानते हैं प्रभु, हमारी आत्मिक जरूरत को जानते हैं और हम आपके सम्मुख आए ये विश्वास के साथ कि आप उसे पूरा करेंगे। आज प्रभु आप हर एक से बातें कीजिए और हम तो वचन पढ़ सकते हैं लॉर्ड, लेकिन उसका प्रकाशन में आपकी पवित्र आत्मा ही हमें दे सकती है। राह देख रहे प्रभु क्या आपकी पवित्र आत्मा हमारे हृदय से बातें करें। हम विश्वास करते हैं आप कल आज युगानुवेग से हम अपने 5 इंद्रियों के द्वारा आपको शायद महसूस न करने पाए, देख न सके, लेकिन हम उस छठी इंद्री के द्वारा, छठी चेतना के द्वारा हम आपको महसूस कर सकते हैं, हम जान सकते हैं प्रकाशन के द्वारा। आज इस छोटी सभा को प्रभु हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। ये मेरे परिवार को मुझे सौभाग्य दिया कि फिर से एक बार प्रभु आपके सुने हुए लोगों के बीच में आकर हम एक साथ संगति कर सकेंगे। सौभाग्य के लिए, ईश्वर के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हम सब एक साथ मिलकर प्रभु आपकी आराधना करने के लिए एकत्रित हमारे आराधना को, गीतों के बलिदान को प्रभु आप ग्रहण कीजिए और आप हमसे बातें कीजिए। सभी बातें आप जानते हैं और आपके सम्मुख आ रहे हैं, आप ही बातें जो वचन पढ़ेंगे उस पर आपके आशीर्वाद करें। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए प्रभु और ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। फिर से एक बार प्रभु ने आप सबके बीच में लाया, हम आनंदित थे इस बात के लिए और संभव तो नहीं लग रहा था, काफ़ी अड़चनें थी, बाधाएँ थी, लेकिन उन्होंने फिर से अवसर दिया कि हम सब एक साथ एक दूसरे को मिल सके। और हम देखते हैं जैसे हर बार की तरह कि हर एक दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज हमारे लिए मिला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस दिन प्रभु ने हमें मिलाया कि हम उसकी आराधना कर सकें। विश्वास करता हूँ, हम सब प्रार्थना करते हैं मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। और प्रभु ने अद्भुत रीति से पिछले दिसंबर से दूर जगह पर जाने में, वचन को ले जाने में सहायता की। हाल फिलहाल ही में मैं गुजरात से लगभग 10 दिन की यात्रा से लौटा था। उसके बाद यूथ कैंप में हम मिले जवान भाई बहनों से और फिर उसके बाद फिर प्रभु यहाँ आया। ये सब प्रभु की अनुग्रह है। प्रभु की अनुग्रह नहीं होती तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने अपने आप से कहीं जाने की योजना तो बनाते हैं, लेकिन वो संभव नहीं हो सकती यदि प्रभु की अनुग्रह नहीं है हमें। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि जो भी हमारे पास है सब प्रभु का दिया हुआ है। हमारी सांसें भी चल रही है तो खुदा के अनुग्रह से चल रही है। और इसलिए सभी बातों में प्रभु को महिमा मिले। आइए हम आज की संडे आराधना के लिए आराधना किया और इस सेवा में हम प्रभु के वचनों के द्वारा आशीषित होंगे। और मैं चाहता हूँ प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा हमसे बातें करे। आमीन, आमीन। दिनों से मैं सोच रहा था एक विषय पर, आज के लिए हमारी जो ज़रूरत है प्रभु, जैसे हम प्रार्थना में कहते हैं कि हमारी प्रतिदिन की रोटी हमें दे। आमीन, आमीन, आमीन।
तो वो सिर्फ गेहूं की रोटी या ज्वारी की रोटी के बारे में बात नहीं होती है, प्रार्थना नहीं है, लेकिन वो आत्मिक रोटी के बारे में है। तो आज की हमारी क्या ज़रूरत है, वो रोटी प्रभु आज हमको दे। हमें ये हमारी प्रार्थना है। तो आज के लिए हम इस एक वचन से हम शुरुआत करते हैं और प्रभु हमारी अगुवाई करें जिस प्रकार से हमारी आवश्यकता है। कुलुसी की पहला अध्याय इसका 27 पद को हम पढ़ते हैं। कुलुसी पहला अध्याय उसका 27 पद सबके लिए मिला। कुलुसी फिलिप्पी के बाद कुलुसी होगा। मिला सबको। इसमें इस प्रकार से है, पहला अध्याय उसका 27 पद। जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हम इस पद की लास्ट लाइन है, ये हमारा विषय होगा। मसीह जो महिमा की आशा है जो तुम में है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जो तुम में है जो महिमा की आशा है। Praise और God। इस पद में पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। सब बैठ सकते हैं। और मैं प्रार्थना में था कुछ दिनों से, इस पर गौर कर रहा था। मैं चाहता हूँ कि थोड़े समय के लिए हम इस बात पर ध्यान दें। 10 हो चुके हैं और ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। हम जो संदेश में है, संदेश के विश्वासी, मैं चाहता हूँ कि आज के इस मैसेज में हम थोड़ा सा कुछ बातों पर सोचें, अध्ययन करें। आप हर एक व्यक्ति, बहने भाइयों से मैं चाहूँगा कि आप अपने स्थान में बैठ कर थोड़ा सा गहरा अध्ययन करें इस विषय पर जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। और ये आखिरी जो लाइन है इस पद की, कुलुसी 1:27 की जो आखिरी लाइन है, मसीह जो तुम में है जो महिमा की आशा है। हालेलुया, मसीह जो तुम में है आज का विषय है। हालेलुया, क्राइस्ट इन यू, मसीह जो तुम में है, ये आज का विषय होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप सब हम इस पर ध्यान दें। और हमें जो संदेश मिला है, सुसमाचार मिला है, हमारा उद्धार हुआ है, प्रभु के लहू से हम खरीदे हुए लोग हैं। अब हम चाहेंगे कि हम थोड़ा इस बात पर गौर करें। सभी कोई पुराने विश्वासी है, कई साल से हम इस मैसेज को सुन रहे हैं। तो ये संदेश मिला, सुसमाचार मिला प्रभु के बारे में और उद्धार हमारा हुआ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि हम आज इस बात पर ध्यान दें कि सारी बातों का जो निचोड़ है वो क्या है। हमें हमारा उद्धार हुआ, ये संदेश हमको मिला। अब हम प्रभु की राह देख रहे हैं कि प्रभु बादलों पर आएगा और हमें ले जाएगा। जब इन सारी बातों को देखते हैं, संदेश को जानते हैं, भेद भरी बातों को भी प्रभु ने जानने का ये सौभाग्य हमको दिया। इसके बाद मैं सोचता हूँ कि इन सब बातों के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात प्रभु के बच्चों के लिए या मसीह लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगी या क्या होनी चाहिए इस समय के लिए, उस बात पे हम ध्यान देंगे जो संत पौलुस कहते हैं कुलुसी 1:27 में, मसीह जो तुम में है महिमा की जो आशा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सभी बातों को जानने के बाद हमारे पास संदेश मिला, हमारे पास बाइबल है, हम बाइबल को पढ़ सकते हैं और सारी बातों को जान सकते हैं। हम मसीह गीतों को गाते हैं, बहुत ही सुंदर गीत गाते हैं, उसमें अच्छे शब्द हैं जिसकी द्वारा भी प्रभु की महिमा होती है। हम चर्च में आते हैं, अपना संडे के दिन जो हमारा कर्तव्य है उसको निभाते हैं और एक मसीह होने के नाते हम दान दशवांश भी देते हैं और प्रभु के वचन को पूरा करने की हम पूरी कोशिश करते हैं कि, और ये दबाव से नहीं करते, ये हम प्रेम से करते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। आमीन, आमीन। इन सब के बीच में जो महत्वपूर्ण बात है, आज हमारे बीच में ये सवाल हम अपने आप से पूछेंगे कि ये सब चीज़ करने के बाद क्या हम प्रभु की नज़रों में
जैसे हम होना चाहे वैसे पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे, इन सभी बातों को करने के बाद, क्योंकि बाइबल में नए नियम में हम देखते कि जवान धनी व्यक्ति था, और वो इस कहानी के साथ हम आज का मैसेज शुरू करते हैं। वो जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा, हे उत्तम गुरु, आनंद जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उत्तर देते हैं कि उत्तम कोई भी नहीं है सिवाय परमेश्वर के। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दिखा देते हैं कि इस लड़के ने, इस जवान व्यक्ति ने मुझे उत्तम कहा है, तो उसने सही कहा है, क्योंकि उत्तम और कोई नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। और उस समय वो परमेश्वर देह में आया था, इसीलिए उसने उसे उत्तम कहा। अब जो उसने कहा आनंद जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ, तो अब उस लड़के का देखिए उत्तर, जो जवान था उसका उत्तर है कि यीशु मसीह ने कहा कि आप 10 आज्ञाएं को जानते, मूसा के द्वारा मिली व्यवस्था की, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है। और वो जवान कहता है कि इन सभी बातों को मैं लड़कपन से करता आया हूँ, मैं सभी बातों को फुलफिल करता आया हूँ। अब ये जब उत्तर मिलता है कि इन सभी बातों को, जो व्यवस्था की बातें हैं, मैं नहीं करता आया हूँ, उसके बावजूद उस जवान का एक प्रश्न है कि आनंद जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ? भविष्यवक्ता कहते हैं ये सारी बातें पूरी करने पर भी उसके पास आनंद जीवन नहीं था। आमीन। सारी बातों को जो मूसा ने व्यवस्था में दी थी, सारी बातों को कर रहा था, फिर भी बाइबल में लिखा है कि उसके पास आनंद जीवन की कमी थी। आमीन। अब इस पर हम ध्यान देंगे कि ऐसा हो सकता है कि हम सारी धार्मिकता को पूरा कर रहे हैं, हमने बपतिस्मा लिया, हम गीत गा रहे हैं, हम चर्च में आ रहे हैं, हम अटेंडेंस लगा रहे हैं, हम दान दशमांश दे रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, पर अब सवाल ये है कि इन सारी बातों को करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति में आनंद जीवन न हो, क्योंकि इन सारी बातों को पूरा करना है। लेकिन जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आज का हम विषय पर हम ध्यान देने वाले, कि सवाल ये है कि क्या मसीह हम में है या नहीं। आमीन। क्या हम पवित्र आत्मा से भरे हैं या नहीं? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो प्रचारक होते हैं, पुलपिट पर आकर हम जैसे प्रचारक, हम अच्छे से प्रचार कर सकते हैं, और प्रचार करने में अध्ययन कर सकते हैं, और बाइबल का अध्ययन, मैसेज का अध्ययन करने के बाद हम जैसा चाहे वैसा बड़े अच्छे से हम प्रचार कर सकते हैं, बातों को रख सकते हैं। या कुछ ऐसे भी प्रचारक होते हैं जो काफ़ी अच्छे चुटकुले कहकर लोगों को हंसाते हैं, और लोग उनका संदेश सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके संदेश सुनने में नींद नहीं आती और काफ़ी हंसाते, हमारा मनोरंजन होता है, खुश होकर हम आते। कुछ ऐसे हैं जो भेद भरी बातों को, या फिर नबी बताते हैं, उनके शब्द में बताता हूँ कि एक लेक्चरर के तौर पर संदेश को अच्छा लेक्चर दे के बता सकते हैं। इस बातों को नबी ने श्रीमान हम यीशु को देखना चाहते इस मैसेज में बताया है। और इसी संदेश के शीर्षक के अनुसार आज हम कुछ बातों को देखेंगे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब यूनानी लोग यीशु मसीह को देखने के लिए आए, अब इस बात में गौर कीजिए, जब उन्होंने यीशु मसीह के विषय में काफ़ी कुछ सुना था कि यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी है, 5 रोटी से 5,000 को खिलाया, बहुत सी गवाहियाँ यीशु मसीह के बारे में सुनी थी। और सुनने के बाद वो यीशु मसीह को देखने के लिए जब आते हैं, तो फिलिपुस और अंद्रियास उसे मिलते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि श्रीमान हम यीशु से मिलना चाहते हैं। आमीन। और आज भी ऐसे ही प्रभु के सेवकों की जरूरत है, जो फिलिपुस और अंद्रियास के समान हो। जब उनके पास कोई व्यक्ति आए तो अपनी तरफ न खींचे, लेकिन सीधे मसीह के पास ले जाए। हालेलुया। श्रीमान हम यीशु को देखना चाहते हैं। वो यीशु के बारे में सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने काफी कुछ सुना था, काफी कुछ जानते थे यीशु मसीह के बारे में। जो सुना था आप उसे देखना चाहते थे। आमीन। जो हमने सुना है यीशु के बारे में, उसकी बहुत सी बातें सुनी है, अब हम उसे देखना चाहते हैं। जिसके बारे में हमने किसी और से सुना था, आप उसे हम आंखों से देखना चाहते हैं। हालेलुया। जैसे कि सीबा की रानी ने सुना था सुलेमान की ख्याति के बारे में, और अब वो उसे देखना चाहते थे। जब उसने सुना, सुनने से विश्वास आता है। हालेलुया। और सीबा की रानी ने सुलेमान के बारे में सुना था, और उसके अंदर विश्वास जागरूक हुआ कि मैं उसको देखना चाहती हूँ। कौन सा परमेश्वर है जो उस राजा के बीच में रहता है, आमीन, उनके राज में रहता है, और वो उस सुलेमान को देखना चाहती है जिसके बारे में सुना था। आमीन। और ये यूनानी लोग जब चेलों के पास आए, हमने यीशु के बारे में सुना है, आमीन, अब हम उसे देखना चाहते हैं। हालेलुया। फिलिपुस ने यीशु को समझाने की कोशिश नहीं की वहां पर।
फिलिप्पुस ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की कि हमारे यीशु मसीह कैसे है, कहाँ से जन्म हुआ, क्या क्या करते हैं, उनकी डिग्रियाँ कितनी है, हमारा चर्च कितना बड़ा है, हमारे चर्च में ये डिसिप्लिन है, हमारे पास्टर ऐसे है, हमारे गीत ऐसे है, ये सब समझाने की कोशिश नहीं की। उनका एक ही कहना था, उन्होंने कहा हम यीशु को देखना चाहते हैं। हालेलुया। दूसरे शब्दों में जो वचन देदारी हुआ है उसको हम आंखों से देखना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में हम उस व्यक्ति को देखना चाहते हैं। हालेलुया। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जो यरदन में उसके ऊपर उतरा था, हम उस व्यक्ति को देखना चाहते हैं। हालेलुया। और हर युग में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को रखा है। हर युग में पवित्र आत्मा एक व्यक्ति में उतर आती है, जिसके जरिए जो बाइबल में लिखा है, जो सुना है, उसे प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। हालेलुया। अगर यूनानी यीशु को देखना चाहते थे और फिलिप्पुस ने आकर सीधे सीधे यीशु से मुलाकात कर दी और जो उन्होंने सुना था उसे व्यक्तिगत रूप में, प्रत्यक्ष रूप में देखने पाए। आमीन। ये पुराने नियम में हुआ, नए नियम में हुआ, तो आज इस युग में हालेलुया हम बाइबल को इतिहास के तौर पर सिर्फ न पढ़े, ये बाइबल हमें इस प्रेजेंट वर्तमान समय में लेकर आती है। अगर यीशु मसीह के समय में वचन जो देदारी हुआ था, यूनानियों को देखने मिला, उन्होंने अपनी आंखों से देखा और कहा होगा जो हमने सुना था अब हम देखते हैं। हालेलुया। हमने सुना था पर अब हम देख रहे हैं। अगर यीशु मसीह को उन्होंने देखा, यीशु मसीह देदारी वचन था, तो आज इस युग में, आमीन, आज इस युग में हमारे बीच में एक सवाल है कि अगर कोई आकर हमसे कहे कि श्रीमान हम यीशु को देखना चाहते हैं, तो हम उसे कहां पर लेकर आए? हालेलुया। क्योंकि अगर ये नए नियम में हुआ, अगर ये पुराने नियम में हुआ, तो इस युग में भी होगा कि लोग चाहेंगे कि वो ठीक उसी जगह पर आए जो वचन देदारी है। हालेलुया। हम उन्हें लाकर वचन के बारे में समझाकर उसे जीत नहीं सकते, बाइबल की थियोलॉजी बताकर हम उसे जीत नहीं सकते, हम अपने संगीत से जीत नहीं सकते, हम अच्छे व्यवहार से जीत नहीं सकते। हम सिर्फ वहीं से जीत सकते हैं जब हम उसे वचन के पास आए, वचन जो देहदारी है। हालेलुया। तो अब हमारे पास एक सवाल है, श्रीमान हम यीशु को देखना चाहते हैं। जब कोई यीशु को देखना चाहता है और जब वो हमें देखता है, आमीन, इसलिए मैंने कहा आप सब कोई अपने जीवन को देखिए। कई बार हम संदेश जब आता है तो हम दूसरों के लिए सोचते हैं कि ये शायद इस भाई उस बहन के लिए था, लेकिन आज थोड़ा सा ऐसे करेंगे कि आज अपने लिए लेंगे और हमेशा से ऐसे करना है, अपने लिए लेंगे कि यदि कोई मुझे देखता है तो क्या उस व्यक्ति को मुझ में मसीह दिखाई देता है। क्योंकि कोई व्यक्ति जो प्यासा है, यदि आपके पास आता है तो क्या आपके अंदर वो नमकीन जीवन है जो उसके अंदर वो प्यास उत्पन्न करे और वो आपके पास आए और आपके पास आकर पूछे कि श्रीमान मुझे यीशु से मिलना है। आमीन। क्या वो और मुझे जब आपको देखता है तो क्या उसे यीशु मसीह दिखाई देता है? हालेलुया। हम बाइबल के बारे में बात कर सकते हैं। नबी ने कहा इस संदेश को मैं सिखा भी सकता हूँ आपको, फिर भी वो चीज आपके पास नहीं होगी। हम संदेश को एक दूसरे को सिखा सकते हैं, जैसे थियोलॉजिकल कॉलेज में सिखाया जा रहा, लेकिन सिखा के हम किसी को मसीह के पास नहीं ला सकते, क्योंकि यूहन्ना 10 में लिखा है जब तक मेरा पिता जिसे नहीं बुलाता कोई मेरे पास नहीं आता। और जब किसी व्यक्ति को परमेश्वर बुलाता है तो उस व्यक्ति को उस सही स्थान में पहुंचने के लिए कोई तो मार्गदर्शक होना चाहिए। हालेलुया। और इसलिए अब ये सवाल है कि श्रीमान हम यीशु को देखना चाहते हैं। पुराने नियम में उस यहोवा को देखने के लिए जब शिवा की रानी ने इच्छा जताई तो वो किसके पास आई? वो सुलेमान के पास आई। आमीन। और सुलेमान के पास आने के बाद उसे यहोवा दिखाई दिया। हालेलुया। सुलेमान के अंदर, सुलेमान के राज्य में जिस प्रकार से लोग बैठते थे, उठते थे, उसका न्याय किस प्रकार से होता था, ये सारी चीजों ने दिखा दिया कि उनके बीच में यहोवा है। आमीन। नए नियम में जब यीशु को देखने के लिए आए, उन्होंने साक्षात वहां पर वचन देदारी होते हुए देखा। आमीन। और अंतिम दिनों में 63 में जब नबी संदेश को प्रचार कर रहे 12 नवंबर के दिन में, और शीर्षक है श्रीमान हम यीशु को देखना चाहते हैं। आमीन। यीशु को कैसे देख सकते हैं? यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना में, यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरे कामों पर विश्वास करो, क्योंकि मेरे काम प्रकट करते हैं कि मैं कौन हूँ। देखिए, हमेशा अगर किसी व्यक्ति पर आप भरोसा नहीं कर सकते तो उसके काम प्रकट करते हैं कि वो क्या व्यक्ति है। आमीन। इसलिए अंतिम दिन में हमारे लिए जब परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को देखा, हम आंख बंद करके उस पर विश्वास नहीं किए, लेकिन उस भविष्यवक्ता के कार्यों ने बता दिया कि यीशु मसीह कल आज यूनानियों के एक सा है, आज भी वही जिंदा है। क्योंकि 2000 साल पहले जो काम हुए थे यीशु मसीह के समय, वही काम फिर से, यहाँ तक कि मुर्दों को जिलाया गया, अंधों की आंखें मिली और बहरों सुनने लगे, जो
जिनको नशा की आदत थी वो नशा की आदत छूट गई, और सुबह मरा हुआ बच्चा रात को 11 बजे जिंदा होता है। सारी घटनाएं Hallelujah. कहानी को देखने के बाद, हालेलुया, Yes, yes. लोग जो मसीह को देखना चाहते थे, उनके अंदर इतनी भगदड़ मच जाती थी कि जब भाई ब्रह्म आते थे तो ऐसे लोगों को लगता था कि हम उसके सिर्फ वस्त्र को छू ले तो हम चंगे हो जाएंगे। Amen, amen, amen. किसी स्त्री का इतना विश्वास था, उन्होंने कहा कि जहां जहां भाई ब्रह्म के कदम रखे हैं उस जगह पर मैं अपने कदमों को रोकूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। Yes. हालेलुया। लोग यीशु को देखना चाहते थे, और 20वीं शताब्दी में वो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति में उतर आया। हालेलुया। और जब वो उस व्यक्ति के अंदर उतर आया तो लोगों ने उस व्यक्ति में मसीह को देखा। Amen, amen, amen. ये 20वीं शताब्दी में हो गया, और अब हम 21वीं शताब्दी में हैं। अब हम आखिरी समय में हैं, प्रभु का आगमन नजदीक है। इसलिए आज हमारे पास सवाल है, क्या हमारे अंदर मसीह दिखाई देगा? Amen. और Yes. मसीह जो हम में है, भविष्यद्वक्ता बताते हैं, पौलुस भविष्यद्वक्ता कहते हैं कि तुम्हें इस बात का ज्ञात हो। कौन सी बात का ज्ञात हो? कि इस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। Yes. हालेलुया। क्या ही महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। फिर से एक बार पढ़ेंगे, देखिए। जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, अब हर किसी पर नहीं, जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, क्योंकि जिसको रोमियो 8 अध्याय 29-30 में लिखा है कि जिसको पहले से ठहराया उसे बुलाया भी, जिसको बुलाया चुना उसे बुलाया भी, और जिसको बुलाया उसे महिमा भी दी। हालेलुया। तो जिस पर परमेश्वर ने ये प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो, कि उन्हें इस बात का ज्ञात हो। हालेलुया। Yes, amen. इस बात का ज्ञात हो, इस बात को जाने, इस बात को जाने। इसलिए हमारे पास ये जब संदेश मिला है, सुसमाचार मिला है, तो हमें इस बात का ज्ञात होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे हाथों में कितनी महत्वपूर्ण चीज सौंपी गई है। इस बात का ज्ञात हो, किस बात का ज्ञात हो कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में, हालेलुया, Amen. अन्य जातियों में, हम अन्य जाति है। Yes. इस्राएलों को अगर छोड़ दिया तो पूरे संसार में जितने भी लोग हैं सब अन्य जाति है। अन्य जातियों में, अन्य जातियों में हालेलुया, उस भेद की महिमा, उस भेद की महिमा का Yes, मूल्य amen. क्या है। हालेलुया। उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है? उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है? वो भेद, हालेलुया। Amen. इसलिए नबी बताते हैं मसीह परमेश्वर का वो भेद है जो प्रकट हुआ। उस भेद की महिमा का मूल्य क्या हमें ज्ञात हुआ है कि उसका मूल्य कितना है? Hallelujah. Glory to उसका मूल्य कितना है? कौन सा, किस बात का मूल्य? आपको धन संपत्ति मिली, उसका मूल्य तो आंकड़ों में पता चल जाता है कि इसके पास फलाना इतना इतना लाख रुपए, आंकड़ों में आपकी संपत्ति और आपकी आय पता चल जाती है। लेकिन इस महिमा का भेद, हालेलुया, Amen. इस महिमा का भेद का मूल्य क्या है? ये भेद जो महिमा के द्वारा पर प्रकट हुआ है, इसका मूल्य कितना है? आमेन। और ये क्यों हम पर ही प्रकट हुआ? आमेन। इसका मूल्य को क्या हम समझे? यदि इसका मूल्य को हम समझे हैं तो क्या होगा? और वो मूल्य क्या है? और वह यह है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में है। वह तुम में। हालेलुया। मूल्य क्या है इस महिमा के, इस भेद की जो महिमा का मूल्य क्या है? मसीह जो तुम में है। Amen. क्या Hallelujah. हम समझ गए सारे मैसेज का जो मूल्य, उसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कि मसीह तो तुम्हारे अंदर है। और ये अन्य जातियों में ये भेद है। हम अन्य जाति है, और अन्य जाति के बीच में यदि कोई परमेश्वर की महिमा के इस भेद को जानना चाहे तो वो भेद यही है। उसने इस भेद को साधारणता में, सरलता में छिपा रखा। और वो भेद क्या है? कि मसीह अब स्वर्ग में नहीं है, Yes, yes, yes. मसीह अब Hallelujah. बड़े गिरजाघरों में नहीं है, मसीह जो तुम में है। Amen. ये उस महान भेद है। हालेलुया। इसलिए पवित्रता कहते हैं जो कुछ परमेश्वर में था उसने मसीह में उंडेल दिया। अब मैं इसको इस प्रकार से समझता था जब तक भविष्यद्वक्ता ने इस बातों को क्लियर कर दिया। उंडेल यानी कि जैसे कि एक ग्लास में कुछ है और दूसरे ग्लास में उंडेल दिया। मैं शायद मेरी गलत सोच थी, मैं ऐसा सोचता था जो कुछ परमेश्वर में था उसने मसीह में उंडेल दिया, और जो कुछ मसीह में था उसने कलीसिया में उंडेल दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए और हमारे विषय को ध्यान दीजिए, मसीह जो तुम में है। Amen. हम इसी पर आएंगे। भाई ब्रह्म ने संदेश प्रचार किया, श्रीमान हम यीशु से मिलना चाहते हैं। जब यूनानी लोग जो बड़े तेज तर्रार और शिक्षित लोग थे, उन्होंने आकर अनपढ़ लोगों से पूछा हम यीशु से मिलना चाहते हैं। और ये जो मछुआरे थे फिलिप्पुस और अंद्रियास और पतरस ने सीधा यीशु मसीह को दिखा दिया। आमीन। और अब इस समय में हम इस बात को ध्यान देंगे, जो कुछ परमेश्वर में था उसने मसीह में उंडेल दिया, जो कुछ मसीह में था उसने अपने कलीसिया में उंडेल दिया। Praise God. Hallelujah. हालेलुया। जो कुछ यहोवा परमेश्वर था वो एक बालक के रूप में, हालेलुया, मरियम के अंदर से अपने आप को प्रकट किया। आमीन।
क्योंकि मरियम ने क्या किया, मरियम ने स्वर्गदूत की बातों पर विश्वास किया। हालेलुया। स्वर्गदूत जब मरियम के पास आकर कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया हुआ है और तू गर्भवती होगी और तुझे पुत्र होगा, कहाँ वो वचन मरियम के अंदर आया। और मरियम के अंदर से वचन देहधारी जो था वो दृश्य पर आया। हालेलुया। जो कुछ यहोवा में था वो मसीह में उंडेला गया, और जो कुछ मसीह में था वो कलीसिया में उंडेला गया। अब इस बात को ऐसा नहीं सोच सकते कि कुछ पानी इस ग्लास में था, खाली हो गया और इसमें उंडेल दिया, फिर दूसरे ग्लास से कलीसिया में उंडेल दिया। ऐसी बात नहीं है। नबी बताते हैं, बाइबल के अंदर एक यूनानी शब्द है, ग्रीक वर्ड है एनमॉर्फे। एनमॉर्फे शब्द का अर्थ है कि वो अपने मुखौटे को बदलता है। हालेलुया। एक ही, जैसे कि कोई ड्रामा चल रहा है, उसमें क्या होता है, एक ही व्यक्ति होता है, अलग अलग चरित्र को वहां पर दिखाता है। तो उसको लिए क्या करता है, अपने ड्रेस को बदलता है, अपने मुखौटे को बदलता है। तो भविष्यवक्ता ने कहा जो पुरानी नियम का यहोवा था, जो हमारे ऊपर था, इस्राएलों के ऊपर चल रहा था, उसने अपने मुखौटे को बदल दिया और वो यीशु बन गया। आमीन। उसने अपने मुखौटे को बदल दिया समय के अनुसार। अब वो अपने लोगों के ऊपर नहीं था, जब यीशु बनकर आया तो अपने लोगों के बीच में था। आमीन। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर तीन नहीं, परमेश्वर एक है। यशायाह 6:4 में लिखा है, इस्राएल सुन, तेरा परमेश्वर एक है। क्योंकि वो अपना मुखौटा बदल रहा है। उसने पुरानी नियम में मुखौटा बदला, यहोवा से वो यीशु में आया, फिर नए नियम में यीशु का जो मुखौटा उसने बदल दिया, और पेंटिकोस्ट के दिन में वो पवित्र आत्मा के रूप में अपने चेलों के बीच में आया। हालेलुया। क्या हम समझ रहे? अब जब लोग यीशु को देखना चाहते हैं, जो कुछ परमेश्वर में था उसने मसीह में उंडेल दिया, जो कुछ मसीह में था उसने कलीसिया में उंडेल दिया। दूसरे शब्दों में, अब यीशु मसीह ने अपना मुखौटा बदला है, अब उसने जो मुखौटा पहना है वो कलीसिया का है। दूसरे शब्दों में, दूल्हा ही अब दुल्हन बना है। दुल्हन के अंदर अब दूल्हा दिखाई दे रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह जो 2000 साल पहले था, वो पेंटिकोस्ट के दिन में चेलों के बीच में आया, और उनकी पहचान ऐसी थी कि सुंदर नामक फाटक में जब पतरस और यूहन्ना याकूब जा रहे थे, और भिखारी ने जब कहा, उससे आशा की कि कुछ मुझे मदद मिले, उसने कहा हमारे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, लेकिन एक ही है, यीशु मसीह के नाम से उठ हट चल। उस भिखारी ने क्या देखा? उस भिखारी ने फिर से उस यीशु को देखा जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, जिसको कब्र में रखा था, जो मर गया था फिर जिंदा हुआ, और अब वो यीशु पतरस नामक व्यक्ति के अंदर चल रहा था। क्योंकि अब उस यीशु ने अपना मुखौटा बदला था। अब वो यीशु सिर्फ अकेला नहीं था जो नासरत का जहाँ पे जन्म हुआ था, अब वो यीशु 120 के अंदर दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने अपने मुखौटे को बदला था। आमीन। और इसलिए जब वो चेलों को देख रहे थे तो कहते थे कि ये तो यीशु के चेले। क्यों कहते थे यीशु के चेले? क्योंकि इनकी जो कार्य है, इनकी जो बातचीत है, इनका जो चंगाई देने का तरीका है, बिल्कुल यीशु के जैसा है। हालेलुया। क्या हम समझ रहे? मसीह जो तुम में है, महिमा की आशा है, और ये अन्य जातियों के बीच में है। परमेश्वर ने चाहा कि तुम पर इस बात को प्रकट करे कि उस महान भेद की महिमा का मूल्य क्या है। मूल्य ये है कि मसीह जो तुम में है। हालेलुया। इसलिए जब लोग यहूदिया, सामरिया में और यरूशलेम में जब पतरस को देख रहे थे, तो पतरस को नहीं देख रहे थे, पतरस के अंदर यीशु को देख रहे थे। जब वो याकूब को देख रहे थे तो याकूब को नहीं, उसमें यीशु को देख रहे थे। जब यूहन्ना को देख रहे थे तो यूहन्ना नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन यूहन्ना के अंदर यीशु दिखाई दे रहा था, क्योंकि यीशु ने अपना मुखौटा बदल दिया था। हालेलुया। जब संत पौलुस को देखा, इसलिए संत पौलुस फिलिप्पी की पत्री में कहता, अब मैं नहीं, मुझ में मसीह जिंदा है। हालेलुया। अब मैं नहीं, क्योंकि उसने जितना भी ज्ञान था, जो भी समझ की बातें थी, गमलीएल से जो भी सीखा था, सब कुछ छोड़ दिया, और एक ही चीज, इससे मैंने कहा सारी बातों का, मैसेज का, हर चीज का निचोड़ पे हम आते हैं कि वो क्या है? मसीह जो हम क्या हमारे अंदर मसीह है, क्योंकि आखिरी में यही मायने रहेगा वहां पर जाने के लिए, और पहुंचने के बाद भी वहां गेट पर किसी से ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितने संदेश पढ़े हैं, कितनी भेद की बातों से आप रूबरू है, ये नहीं पूछा जाएगा। वहां पर वही लोग जाएंगे जिनके अंदर वो है। क्या हम समझ रहे हैं? इसलिए जब प्रॉफिट ने उस बातों को, इस विषय पर मैं यहाँ ऐसे पहुंचा हूँ, जब नबी का कोट को पढ़ा कि उसने कहा कि पुलपिट पर आकर हमें लेक्चरर की जरूरत नहीं है कि कोई लेक्चर दे, और
इसलिए बहुत सारे मैं कई बार सोचता हूँ कि हम सेवक लोग बहुत अधिक अध्ययन कर सकते हैं, अच्छे से प्रचार कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट कहते हैं कोई चुटकुले दे बताने वाला आपको मनोरंजन, क्योंकि हम यहाँ पर आपको मनोरंजन करने के लिए खड़े नहीं है कि आपको हंसाए, आपका मन अच्छा, इसके लिए खड़े नहीं है। आपको हम इसके लिए यहाँ पर खड़े होकर प्रचार करते हैं, चाहे आपको पसंद भी न लगे, आपको अच्छा न लगे, आप हमसे गुस्सा हो जाए, लेकिन हमें सत्य को प्रचार करना है। हालेलुया। क्योंकि हम आपके कानों के लिए प्रचार नहीं कर रहे, हम प्राणों के लिए कर रहे हैं। आपका प्राण बचाया जाए उसके लिए प्रचार करते हैं। इसलिए पुलपिट से ये मत सोचिए कि हमें खुश करने वाला मैसेज आएगा, पुलपिट से आपको चोट पहुंचाने वाला मैसेज आ सकता है, क्योंकि वो चोट अच्छे के लिए है। हालेलुया। हम गिर गए, पैर में चोट आई और हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर हमें सहलाया और थोड़ा सा सांत्वना दे, लेकिन वो क्या करेगा, उसमें बोरिक पाउडर डालेगा, उससे और जलन होगी, कुछ एसिड डालेगा उससे और जलन, ताकि उसके अंदर की गंदगी निकल जाए। फिर चाहे आपको सारे स्टिचेस लगाएगा, टाके लगाएगा, और बोले कि मुझे तो दर्द है, उसके ऊपर और दर्द दे रहा है। वो और दर्द इसलिए दे रहा है ताकि आप ठीक हो जाए। हालेलुया। इसलिए यहाँ से हम वही मैसेज नबी ने कहा है कि हम कोई बड़े लेक्चरर यहाँ खड़े नहीं, अगर लेक्चर कोई देता भी है जैसे थियोलॉजी से पढ़ के आके हम बाइबल के बारे में बता सकते हैं, मैसेज के बारे में बता सकते हैं, लेकिन अब ये समय है, नबी ने कहा है हम कैसे जयवंत हो सकते हैं इस संदेश में कि ये मसीह का व्यक्तिगत जीवन का युग है। हालेलुया। दिस इज द एज ऑफ पर्सनल लाइफ ऑफ क्राइस्ट। मसीह का व्यक्तिगत जीवन का युग है। इस युग को लौदी का युग कहा गया है, इस युग को भरमाने वाला युग कहा गया, इस युग को अंधकार युग कहा गया है। नेगेटिव में अलग अलग इस युग को नाम दिए, लेकिन नबी ने इस युग की एक अच्छी बात भी बताई है कि ये युग मसीह का व्यक्तिगत जीवन का युग है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो गेहूं का दाना नीचे गया है, वही गेहूं का दाना ऊपर आने के बाद किसान पूरे गेहूं के पौधे को जमा नहीं करता है अपने खड्डे में, गेहूं का पूरा पौधा को उठाकर नहीं लाता है, लेकिन गेहूं के पौधे से सिर्फ गेहूं के दाने को लेता है और उसे भंडार में रखता है। हालेलुया। इसलिए इससे पहले जो लूथर, वेस्ली, जितने भी युग होके गए, उसमें पत्तियां थी, डंठल थी, और परमेश्वर को वो नहीं चाहिए। परमेश्वर को आखिरी युग में जो उसकी दुल्हन है वो चाहिए। हालेलुया। इसलिए महिमा की आशा क्या है जो अन्य जातियों में, वो है मसीह जो तुम में है। इसलिए आज आप अपने आप से सवाल पूछिए, मैसेज आके इतने साल बीत गए और रैप्चर के हम कगार पर पहुंचे, पता नहीं आप और हम सब इस बात को कैसे सोचते हैं, क्योंकि क्या है, ऐसा होता है कि जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, हम संडे या कोई सभा में हैं, तो उस सभा में उस ऐसा दिव्य वातावरण होता है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है कि हम सिर्फ वचन के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब उस मीटिंग से घर जाने के बाद संसारिक बातें और सारी बातें आने के बाद फिर से हम थोड़ा सा संसार की ओर झुक जाते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस बात पर ध्यान दीजिए और सोचिए। एक सवाल हम अपने आप से पूछें, क्या हमारे अंदर मसीह दिखाई दे रहा है या नहीं? हालेलुया। हम एक ही सवाल हम अपने आप से करें कि क्या मुझ में मसीह दिखाई दे रहा है? हालेलुया। और मसीह कब दिखाई देगा? जैसे संत पौलुस ने कहा, तुम लिखित पत्री हो। लिखित पत्री यानी कि जो लिख चुकी जा चुकी है, लिख जा चुकी है, अब लिखने वाली नहीं है, लिखी जा चुकी है, लिखित पत्री हो। इसलिए जब हम देखते हैं कि मैसेज मिलने के बाद, मैं यहाँ की बात नहीं कह रहा हूँ, कई जगह जाकर देखने के बाद एक ऐसा हुआ है कि जैसे बाकी धर्म के लोग अपनी धार्मिक बातों को, प्रथाओं को, रिवाजों को और त्योहारों को समय समय पर पूरा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से मसीही धर्म में भी ऐसा हुआ है कि मसीह लोगों के बीच में कि हम प्रथाओं को और रिवाजों को समय समय पर पूरा करने की आदत हमने अपने आप में बना लिया है, डाल ली है। हम सोचते हैं कि उसे पूरा करना है, नहीं। इसलिए इससे थोड़ा सा हम ऊपर उठे कि क्या सिर्फ हम उन बातों को पूरा करने से हम मसीह के नजरों में सही दिखाई देंगे, या हमें क्या है? इसलिए संत पौलुस कहता है कि मसीह जो तुम में है। इसलिए हम अपने आप से सवाल करें कि क्या हम पवित्र आत्मा से भरे हैं या नहीं? आमीन। क्योंकि यदि पवित्र आत्मा से भरे हैं तो हम लिखित पत्री होंगे, लोग हमें देखने के लिए जब आएंगे तो मसीह को देख सकते हैं। क्या हमारा जीवन जो है वो मसीह के अनुसार है या नहीं? क्योंकि हम चाहे जितना भी अध्ययन कर ले, वो अध्ययन से हम स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते, लेकिन पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर आएगा, जो एक व्यक्ति के रूप में आएगा। आमीन। इसलिए हम ये भी देख रहे हैं कि मैसेज मिलने के बाद आज कई विश्वासियों की स्थिति, मैं इसलिए शुरुआत में ना कि आप थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, इस पर गौर कीजिए, सोचिए जैसे प्रभु आपको अगुवाई दे कि कई विश्वासियों की स्थिति कैसी हो चुकी है,
जो संस्थागत कलीसिया है उससे भी बदतर स्थिति में ये मैसेज मिलने के बाद लोग जहाँ पहुँचे। और आपको ऐसा पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यीशु मसीह ने इसका एक्सप्लेनेशन हमें समझा है कि एक व्यक्ति के अंदर से अशुद्ध आत्मा जब निकल जाती है, सुन रहे, एक व्यक्ति के अंदर से जब अशुद्ध आत्मा निकल जाती है, यीशु मसीह ने कहा, और वो अपना घर साफ करता है और अशुद्ध आत्मा चली जाती है। लेकिन अगर वो घर पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है, बाइबल में लिखा है कि वो दुष्ट आत्मा फिर से आती है और देखती है कि घर साफ सुथरा है लेकिन भरा नहीं है, तो अपने साथ और 7 दुष्ट आत्मा ले आती है और आखिरी जो उस व्यक्ति की दशा है पहले से बेकार हो जाती है। आमीन। आखिरी की दशा, हम आखिरी के युग में हैं, और वो क्या करता है? अपने साथ और 7 आत्माओं को लेकर आता है। आमीन। 7 युग की दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर आ जाएगी और उसकी आखिरी की स्थिति पहले से और बदतर हो जाएगी यदि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है तो। और आज वैसी स्थिति हो जा रही है कि मैसेज मिलने के बाद अगर हम पवित्र आत्मा से नहीं भरे हुए तो इसी मैसेज के लोग इतने कट्टरबंदी हो गए कि एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर रहे, हाथ मिलाना दूर की बात है, एक दूसरे के बारे में भला बुरा करने में थोड़ा भी संकोच नहीं कर रहे। ऐसी स्थिति इसलिए हो जाती है क्योंकि हम पानी के सोते के पास नहीं है और हम नागफनी जैसा बन रहे जिसमें कि कांटे आ रहे। हमें तो चाहिए कि हम इस जल के पास बने रहें, आमेन, हालेलुया, ताकि हम हमारे अंदर से ऐसे फूल और सुगंधित हो ताकि हर कोई हमारे तरफ अट्रैक्ट हो कि श्रीमान हम यीशु को देखना चाहते हैं। आज जब यीशु को देखना चाहते हैं तो उनको स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है यीशु को देखने के लिए, क्योंकि जब वो आप हमें देखते तो वो यीशु को उनको दिखाई देगा। लेकिन मसीहत क्या हो चुका है? एकमात्र केवल धर्म हो चुका है। और देखिए क्या होता है, क्रिसमस के दिन क्रिसमस मनाना है। मसीह लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्या है? पूरे साल में क्रिसमस और ईस्टर मनाना सबसे महत्वपूर्ण बात हो चुकी। क्या यही मसीहत है? पूरे बाइबल में आप देखिए, संत पौलुस ने कहा मैं मर चुका हूँ, अब मेरे मुझ में मसीह जिंदा है। क्या कलीसिया के लोग कह सकते हैं कि हम में मसीह जिंदा है? क्या जब हमें और आपको देखते हैं हमारे व्यवहार के अंदर हम 10 रुपए के लिए भी किसी को झूठ बोल देंगे या फिर हम धोखा देने की कोशिश करते हैं, क्या कोई हमें देख के कह सकता है कि इनमें मसीह दिखाई देता है? मसीहत की अलग पहचान होती है। अभी हम लोग एयरपोर्ट में आ रहे थे, रात के जब फ्लाइट मिस हुआ, हम घर जा रहे थे तो टैक्सी बुक किए थे। उस टैक्सी के जवान लड़के वहाँ खड़े थे और हम सब बहुत थके हुए थे, तो बहनें बैठी थी और मैं जाकर उससे बात कर रहा था वो व्यक्ति से, और काफ़ी हम थक गए थे, काफ़ी टेंशन में थे और इतना होने के बावजूद डेविड रो रहा था, तो इतने घंटे से काफ़ी परेशान थे। उसके बाद में उस टैक्सी बुक कर रहा हूँ और ड्राइवर लोग कॉल नहीं उठा रहे, 3, 4, 5 बार कैंसिल हो जा रहा है, लोग वेट कर रहे कि कब टैक्सी आएगी। और उतने में मैं उस जवान से बात कर रहा था जिसकी जो कंपनी की टैक्सी में बुक कर रहा था। मैं बोला इतने लोग ये कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उसे बात कर रहा था। सर पता नहीं कैसे फ़ोन नहीं उठा रहे ड्राइवर लोग, क्या ऐसा नहीं होता है, पहली बार हो रहा है। इतना सब अच्छे से बातचीत में ध्यान नहीं दे रहा था, मैं उसके साथ कंटिन्यू बातें कर रहा था। और होने के बाद एक टैक्सी वाला हाँ उसका फ़ोन लग गया, वो आ रहा है 5 से टैक्सी कैंसिल होने के बाद। उसके बाद मेरी वाइफ है पूछने के लिए कब टैक्सी आएगी, और हम लोग कुछ खड़े। वो जवान व्यक्ति कहता है कि क्या मैं आपसे एक बात पूछूँ? मैंने आप बोलिए क्या बात है? क्या आप लोग क्रिश्चियन हैं क्या आप क्रिश्चियन है? कि मैंने हाँ हम क्रिश्चियन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब से आए तब से आप जिस प्रकार से बात करें, इतने पोलाइटली बात करें, इसी से मुझे पता चल गया कि आप लोग क्रिश्चियन हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। और इतना खुश हो गया, क्रिस्टल से हाथ मिला, प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पता चल गया कि मसीह लोग की हमारी अलग पहचान है। देखिए हम कहीं भी जाते, अब बाजार में हो, कहीं भी हो, लोग हमें देख रहे हैं। जहाँ भी हम जा रहे हैं, क्योंकि लोग प्यासे, वो सही स्थान में आना चाहते हैं। अगर सच्चे मसीह लोगों को छोड़ दे तो हर जगह पर धोखा है। परिवार, एक पिताजी को बच्चे धोखा देते हैं पैसों के मामले में, जमीन जायदाद के मामलों में, भाई को धोखा देता है, बहन भाई को धोखा देती है। जब पैसे की बात आती है, जमीन की बात आती है, आप जानते हैं संसार में क्या है। लेकिन एक ही जगह है जो निस्वार्थ भाव से अगर लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं तो वो सिर्फ इस अंतिम समय की कलीसिया, जहां हम अपने लिए नहीं एक दूसरे के लिए जीते हैं। क्योंकि प्रॉफिट ने यही बताया कि अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन औरों के लिए जीना है। जब हम खुद के लिए जीते, इस 21वीं शताब्दी में एक सबसे बड़ी जो बात जिसके आधार पर लोग जी रहे हैं वो ये है कि लोग खुद के लिए जीते हैं, जिसको कि मेरे ख्याल से 2 तीमुथी 3 अध्याय में सबसे पहली बात संत पौलुस ने कहा कि अंतिम समय में याद रखिए कि ऐसे दिन होंगे कि लोग
क्या होंगे? पहला ही शब्द, और पहला शब्द ही इस समय के संसार को प्रकट कर रहा है, लोग स्वार्थी होंगे। आमेन। स्वार्थ यानी कि खुद से प्रेम करने वाले होंगे। इसलिए आप देखिए लाइन जब खड़ी है तो लाइन में कितने बुजुर्ग खड़े हैं, कितनी महिलाएं खड़ी है, ये नहीं देखेंगे। और लाइन में जो टिकट के लिए खड़े हैं वो देखेगा कि मुझे सबसे पहले लाइन नंबर कब आता है मेरा। आमेन। सबसे उत्तम बात मुझे मिलती है, जब कुछ बांट रहे हैं तो सबसे अच्छी चीज मुझे मिलनी चाहिए। लोग स्वार्थी होंगे। मैं इस एक शब्द पे ही ऑनलाइन में मैं प्रचार किया था, ये जो स्वार्थ है ये आज इस समय की युग में सबसे बड़ी सोच है। और इसी आधार पर जवान लोग जी रहे, इसी आधार पर बड़े लोग जी रहे, स्वार्थ सबसे ज्यादा आया। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमें खुद से प्रेम नहीं करना है, हमें औरों से प्रेम करना है, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया। और इसलिए जो बातें संत पौलुस ने उस दूसरा तिमोथी 3 अध्याय में जो लिखी है, वास्तव में इसे आप इस वर्ल्ड में देख सकते हैं। एक एक चीज जो उन्होंने बताई है उसमें मेरे ख्याल से 18 चीजें हैं, उस सभी चीजों को आप देख सकते हैं। अगर आप डीपली स्टडी करें, इस समय के लोगों की प्रवृत्तियों को देखें, उनकी विचारधारा को देखें, तौर तरीकों को देखें, तो आपको ठीक जो बाइबल में लिखा है वो नजर आएगा। लेकिन अगर संसार के लोग ऐसे जी रहे और मसीह लोग भी वैसे जिए, तो हम में और उनमें अंतर क्या है? अन्य जातियों के बीच में उसकी महिमा का भेद का मूल्य क्या है? वो ये की है मसीह जो तुम में है। एक ही बात है, सारी बातों को एक में बता दिया कि अन्य जाति के बीच में उस भेद का मूल्य क्या है। ये मूल्य है कि वो स्वर्ग का परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। उसका मूल्य का कितना इंपॉर्टेंट मूल्य है कि मसीह हमारे अंदर है। इसलिए क्या हम इस मूल्य को समझ गए हैं? अब मूल्य की बात जब आती है, जब उस व्यक्ति को पता चला कि उस खेत में क्या है, वो मोती है, तो उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को खरीद लिया, क्योंकि उसमें इतना बड़ा धन था। हालेलुया। ये मैसेज हमको मिला है, ये बाइबल हमको मिला है, हमें प्रभु यीशु मसीह मिला है। ये क्या है? वो सबसे बड़ा हीरा है। और इसके लिए आपको चाहिए कि आप सारी चीजों को बेच दे और इसके पीछे हो ले। लेकिन उस जवान व्यक्ति की तरह ना हो जिसने क्या किया, हालांकि वो उस हीरे के पास आया, उस फाटक के पास आया, उस दरवाजे के पास आया, उस अनंत जीवन के पास आया, अनंत जीवन के सोते के पास आया, लेकिन क्या हुआ? वहां से मुड़कर चला गया। हालेलुया। हम इस बातों को देखते हैं कि जब आपके बीच में यीशु मसीह प्रकट हुए हैं, आमीन, वचन की बातें मिल चुकी है, जैसे उस व्यक्ति ने सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल दिया। हाँ, हम क्या करते हैं? हम कभी कभी इस मैसेज को बेचने के लिए तैयार हो जाते, इस मैसेज को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते, घर की कुछ बातों के लिए, दफ्तर की कुछ बातों के लिए, दोस्त मित्र के लिए और परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए मैसेज के साथ समझौता कर बैठते हैं। क्या ये रियलिटी है या नहीं? मैं जिस बातों को रख रहा हूँ, ऐसा शायद नहीं भी हो और हो भी सके। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल, मैसेज की बातों को हम कितने अच्छे से साइड कर देते ताकि हम अपनी बातों को रख सके। आमीन। ये वही बात है, जब ऐसी घटना होती है हम क्या करते हैं? हम बरअब्बा को मांगते हैं। क्या हम समझ रहे हैं? पुराने नियम में उन्होंने कहा, शामिल तू जो कह रहा है, हमारे पास प्रॉफिट है, हमारे पास प्रॉफिट है। हालेलुया। हमारे पास प्रॉफिट है। उनके पास प्रॉफिट था, उनके पास भविष्यद्वक्ता था। उन्होंने कहा हमारे पास भविष्यद्वक्ता है, और भविष्यद्वक्ता ने जो कहा 12 मैसेज में बिल्कुल सही है। फिर भी औरों के जैसे हमको एक राजा चाहिए। हालेलुया। जिस भी पुराने नियम में जब भी जिस देश में, चाहे वो यहूदियों का राजा हो, इस्राएल का राजा हो, सामरिया का हो, जब उनके बीच में एक भविष्यद्वक्ता होता था तो राजा लोग ऐसे कठिन परिस्थिति में जब लड़ाई की परेशानी आती थी और जब शत्रु उन पर आता था तो वो सीधे भविष्यद्वक्ता के पास भागते थे। आमीन। क्या आप आनंदित थे हमारे पास? दूसरा राजा के 3 अध्याय में यहोशापात के पास जब अहाब का बेटा योराम जब गया और कहा कि हमको इस राजा के साथ लड़ाई करनी है, तो 3 राजा मिल गए, एदोम का राजा और इस्राएल का राजा जोराम अहाब का बेटा और यहोशापात यहूदा का राजा। तीनों आए, लेकिन तीनों आने के बाद 7 दिन यात्रा करने के बाद उनके पास पानी नहीं था। और तब वो कहता है कि क्या हमारे बीच में कोई भविष्यद्वक्ता है? हालेलुया। जब हम परेशानी में पड़ते हैं, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, तब भी प्रॉफिट के पास आते हैं। आज भी देखिए आप और हम, ये सिर्फ दूसरा राजा 3 की कहानी नहीं है, आज की कहानी है। आज भी आप लोग तब तक प्रॉफिट और परमेश्वर के पास नहीं आएंगे जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। जब थोड़ा सा आईसीयू वाली स्थिति आ जाए या बैंक बैलेंस 0 में आ जाए, तब हम घुटनों पे आए। हमें उसके इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
हालेलुया। हमें हर दिन ऐसे जीना है जैसे शायद कल नहीं हो हमारे। हालेलुया। मैं हर बार कहता हूँ कि ऐसा जियो जैसे कि शायद आपको कल नहीं, आपके लिए कल नहीं है। राइट राइट राइट। ऐसा जियो, जब ऐसे जिएंगे, जब डॉक्टर कहता है कि आपका 1 महीना बचा है। हमारे बीच में एक भाई है, बड़े दुख की बात इस बात को कहना पड़ रहा है, नए नए आए थे और तंबाकू और मावा और इस प्रकार का सेवन करते थे और उनको पता भी नहीं चला कि कैंसर हुआ और कैंसर अब 4थी स्टेज में पहुंचा है। पिछले संडे में पता उनका एक बेटा है, पत्नी है और अब डॉक्टर ने कहा 3-4 महीने ही बचे। आप सोचिए, और उस भाई को पता नहीं, उसकी पत्नी को पता है। जब डॉक्टर से ये बात सुनने मिलती है तब हम कितनी व्याकुलता में आते हैं। क्यों हम उस दिन का इंतजार करें? क्या हम व्याकुलता में आए? हो सकता है आप संपन्न हैं, आपके पास सारी चीजें, किसी चीज की आपको कमी घटी महसूस नहीं हो रही है, फिर भी हमें हर दिन व्याकुलता में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी। आमीन। और इसलिए इस तीनों राजा कब प्रॉफिट के पास गए? जब पानी ही नहीं था उनके पास, और तब कहते कोई भविष्यवक्ता है क्या? तो राजाओं को नहीं पता, लेकिन राजा का जो सेवक था उसे पता है कि हाँ एलीशा है। कई बार देखिए राजा को पता होना चाहिए कि भविष्यवक्ता, राजा लोग भविष्यवक्ता से परामर्श करते थे, पूछते थे युद्ध में जाने, तो राजाओं को पता होता था कि हमारे देश में भविष्यवक्ता कौन है, लेकिन इन राजाओं को पता नहीं है। और उनका सेवक को पता है कि हाँ हमारे देश में एक राजा है, भविष्यवक्ता कौन है? अलीशा है। अलीशा की पहचान देखिए क्या है, क्या आप पढ़ेंगे थोड़ा, वहां पे महत्वपूर्ण बात है, उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। दूसरा राजा की पुस्तक, दूसरा राजा इसका 3रा में होगा। एक से हम करेंगे। हाँ, यहूदा के राजा यहोशापात के 18वें वर्ष में अहाब का पुत्र यहोराम, हाँ अहाब का जो पुत्र था यहोराम, सोमरोन में इजराइल पर राज्य करने लगा। हाँ। और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। अब जब हम ये पढ़ते हैं तो हम सोचते कि ऐसा कैसा राजा है कि उसने ऐसा काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। आप इसे पुराने नियम तक मत रखिए, अपने लिए लाइए। यस यस। कि हम ऐसे काम कर रहे हैं जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यस यस। आमीन। इस बात को सोचिए, जिस बात के लिए वचन कहता है उसे हम ध्यान दें। फिर उसने क्या किया? उसने यह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी उसने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, यजबेल और अहाब के जैसा बराबर, वरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाट को दूर किया। तो भी वह नबात के पुत्र यरोबाम के ऐसे पापों में जैसे उसने इजराइल से भी कराए लिपटा रहा, और उसने न किया। मोआब का राजा मेसा बहुत सी भेड़ बकरियां रखता था, और इजराइलियों के राजा को उस राजाओं को 1 लाख बच्चे और 1 मेढ़ों का ऊन पर की रीति से दिया करता था। जब आहाब मर गया तब मोआब के राजा ने इजराइलियों के राजा से बलवा किया। हाँ। उस समय राजा यहोराम ने सोमरोन से निकलकर सारे इजराइलियों की गिनती ली। हाँ। तब उसने जाकर यहूदा के राजा यहोशापात के पास यो कहला भेजा। अब देखिए यहोराम यहोशापात के पास कहला भेजता है, जो यहूदा का राजा, यहोराम इस्राएल का राजा है। और राजा यह कहला भेजा, मोआब के राजा ने मुझसे बलवा किया है। जब परेशानी आती है उसके बाद ही हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं। जैसे कि अब उनके ऊपर परेशानी है, मोआब का राजा जो अब तक अच्छा था, अब वो फिर बलवा करने लगा इनके साथ। तब वो यहोशापात के पास गया, क्या तू मेरे संग मोआब से लड़ने को चलेगा? हाँ। उसने कहा मैं चलूंगा, और तू वैसा, मैं जैसा तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा। अब यहाँ पर ये देखने को मिलता है यहोशापात एक धर्मी राजा था, और यहोराम अहाब का बेटा था, इसलिए बाइबल में लिखा है उसने ऐसे काम किए जो यहोवा की दृष्टि में सही नहीं थे। अब यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है, भविष्यवक्ता बताते यहोशापात को चाहिए था कि यहोराम के साथ वो संगति न करे। आमीन। क्योंकि यहोशापात एक धर्मी राजा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, लेकिन उसकी संगति किसके साथ हुई? ऐसे राजा के साथ जिसने यहोवा के नजर में जो बुरा था वो काम किया।
अब यहाँ पर थोड़ा हमारे समय के लिए बातों को लेंगे। ये तो यहोशापात और योराम की बात थी, लेकिन आज क्या हमारी संगति ऐसे लोगों के साथ है जो संसारिक है? यदि हम जिनके साथ संगति करते हैं उनकी आदतें और उनकी बातें सीख जाते हैं, ऐसा भविष्यवक्ता बताते हैं। श्रीमान हम यीशु को देखना चाहते हैं। चेले यीशु मसीह के साथ रहे तो यीशु के जैसा बात करना सीख गए, यीशु के जैसा चलना सीख गए, यीशु के जैसा चंगा करना सीख गए। जिसके साथ हम रहेंगे उन्हीं की बातों को ज्यादा सीखेंगे। इसीलिए संत पौलुस पहला कोरिन्थियों या दूसरा कोरिन्थियों में कहता है कि मसीह का और बलियाल का क्या संबंध। इसलिए 18:4 में लिखा है, हे मेरे लोग उसमें से बाहर निकल आओ। क्या हम समझ रहे हैं? ये मैसेज अलग करने वाला मैसेज है। ये मैसेज को लेकर हम संसारिक लोगों को खुश करके कभी नहीं रख सकते। अगर संसारिक लोग आपसे खुश है तो कहीं ना कहीं आपने मैसेज के साथ कॉम्प्रोमाइज किए हैं। क्योंकि जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो वो आपको पसंद नहीं करेंगे। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करके दुनियाई लोगों को खुश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने इसके साथ समझौता किया है, और इसके साथ समझौता करना बहुत ही खतरनाक बात है। उसके हाथों में पड़ना, इब्री 4:12, उसके हाथों में पड़ना भयानक बात है। इसलिए लोग आपसे नाराज हो, इससे उसको आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ परिवार भी नाराज हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसे खुश करो जो आपके लिए खड़ा रहे। इस महिमा की भेद की जो मूल्य है वो एक ही है कि मसीह जो तुम में है। चाहे 10,000 पृथ्वियां भी होती है, उसके अंदर 10,000 पृथ्वी में इतना धन संपत्ति भी होता, वो भी इस महिमा का मूल्य से तुलना नहीं किया जा सकता, जो कि एक ही है, एकमात्र है कि मसीह जो तुम में है। हालेलुया। इसलिए उस गीतकार ने कितने अच्छा कहा, संसार को ले लो और मसीह को दे दो। इसलिए आपको जो मिला है ये सबसे बड़ा धन है अन्य जातियों में। अन्य जातियों के बीच में हम इस बात को रख सकते हैं कि क्या है कि मसीह हम में है। और अंतिम दिन में उसने कहा कि उस दिन तुम जानोगे कि मैं तुम में और तुम मुझ में। ये क्या है? ये उसका यूनाइटिंग टाइम है, ये उसका एकीकरण है, ये उसका एकत्व है कि दुल्हा अब दुल्हन के साथ मिल चुका है। हालेलुया। आपसे वे दो नहीं बल्कि एक होंगे। यस यस आमेन आमेन। आप विवाह में इस वचन को पढ़ते, आपसे वे दो तन नहीं बल्कि एक होंगे। हालेलुया। ये फिर से आदम की वाटिका में मुड़ने वाला संदेश है, फिर से आदम की वाटिका की बातों को रिस्टोर करने वाला संदेश है। रिस्टोर उसी को करते हैं जो वहां से गिरा है, उसको उसी स्थान में रखते हैं। और इसलिए मलाकी 4 का संदेश फिर से हमें मूल स्थान में लेकर आ रहा है। हालेलुया। इसलिए यदि कोई मसीह को देखना चाहता है तो आपकी और हमारी संगति को हमें देखना कि किसके साथ हम संगति करते हैं। इसलिए चाहे पड़ोस वाले आपसे खुश ना हो, नाराज हो, हम उनको खुश करके मैसेज में भी बने नहीं रह सकते। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चुनाव करना होगा, किसी ना किसी को छोड़ना होगा। उस जवान व्यक्ति ने यीशु को छोड़ दिया और धन संपत्ति के पीछे चला गया। उसके लिए कठिन जान पड़ा कि हमें सब धन संपत्ति छोड़कर मसीह के पीछे चलो, लेकिन प्रॉफिट बता दे उस ठुकराने के कारण वो एक दिन नरक में था और लाजर अब्राहम की गोद में था। हालेलुया। अब हमें ज्ञात होना चाहिए कि इसका मूल्य कितना महत्वपूर्ण है। इसका मूल्य इतना है कि उसने हमारे लिए घर को बनाया है। हम उसके समान होंगे जब हम उसे देखेंगे, कितना महत्वपूर्ण। लेकिन इस बड़ी मूल्य के सामने हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को महत्वपूर्ण समझने में बैठते हैं। इस संसार की कितनी भी बातें हमारे सम्मुख आए वो महत्वपूर्ण नहीं होगी। एक ही चीज महत्वपूर्ण है कि हम पवित्र आत्मा से भरे हैं या नहीं। हालेलुया। आप देखिए जब संगति की बात आती है तो यहोशापात पूरा करेंगे। यहोशापात ने कहा कि मोआब का राजा ने बलवा किया है, तो क्या हम उसके पास जाएं? मोआब के राजा ने मुझसे बलवा किया है, हाँ। क्या तू मेरे संग मोआब से लड़ने को चलेगा? हाँ। उसने कहा हाँ मैं चलूंगा, जैसा तू वैसा मैं, जैसा तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा, हाँ। और जैसा तेरे घोड़े वैसे मेरे भी घोड़े हैं। हाँ। फिर उसने पूछा हम किस मार्ग से जाएं? हाँ। उसने उत्तर दिया एदोम के जंगल से होकर। हाँ, तो क्योंकि एदोम का राजा भी उनके साथ आने वाला था। हाँ, फिर तब इज़राइल का राजा और यहूदा का राजा और यदोम का राजा चले, और जब 7 दिन तक घूमकर चल चुके तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी न मिला। तब इज़राइल के राजा ने कहा हाय, यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। परंतु यहोशापात ने कहा क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है? हाँ, जब संकट में पड़े तब परमेश्वर को याद कर रहे। कितना बेहतर होता, नबी बता दे कितना अच्छा हुआ कि आप अच्छे समय में परमेश्वर को याद करें, न कि बुरे समय में। हालेलुया। क्योंकि बुरे समय में हर कोई परमेश्वर को याद करता है।
Amen. तो जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे, यहोवा से पूछे। इस्राएल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर हाँ कहा, देखिए, राजाओं को नहीं पता, लेकिन इजराइल के राजा के कर्मचारी को ये पता था। एक महत्वपूर्ण बात पता थी कि उस देश में एक प्रॉफिट है। हालेलुया। उस कर्मचारी ने कहा, कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, साफात का पुत्र एलीसा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था वह यहाँ है। हालेलुया। हालेलुया। आप अलीशा का परिचय देखिए। Praise God, hallelujah. पुराने नियम में भी एक व्यक्ति था जो भविष्यद्वक्ता के हाथों को धुलाया करता था। Amen. हालेलुया। ये क्या उसका परिचय है? देखिए, हमारे देश में भविष्यद्वक्ता एक प्रॉफिट है, और एलिया भविष्यद्वक्ता जो मसीह को दर्शाता है, और अलीशा दुल्हन को दर्शाती है। हालेलुया। अलीशा है जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था। क्यों ये परिचय दिया? अलीशा भी जो कहता था वो पूरा होता था, लेकिन अलीशा के परिचय में ये बात क्यों डाली कि ये एलिया के हाथों को धुलाया करता था? ये दिखाना था कि अलीशा किसके संगति में था। हालेलुया। अलीशा की सहभागिता किसके साथ थी? वो किसी संसार के व्यक्ति के साथ नहीं था, बल्कि वो उसने एलिया के हाथों को धुलाया। दूसरे शब्दों में उसने एलिया की सेवा की। यदि तुम में कोई बड़ा होना चाहता है तो वो एक दूसरे की सेवा करे। इसलिए जब वो महान परमेश्वर आया तो उसने हाथों को नहीं बल्कि एक दूसरे के पैरों को धोया। हालेलुया। एलीशा ने एलिया के हाथों को धुलवाया था। क्या ही परिचय था? इसका मतलब उस राजा को समझ में आया कि एलीशा एलिया की संगति में रहा है, और अगर ये महान एलिया की संगति में रहा है तो जैसे एलिया ने आमीन मेरे पिताजी के बारे में और माँ के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वो पूरी हुई। अगर ये व्यक्ति एलिया के साथ रहा है तो ये व्यक्ति जरूर जो कहेगा वो पूरा होगा। कितनी महत्वपूर्ण है सही संगति। यहोशापात और यहोराम की संगति भी इसी अध्याय में दिखाई देती है, और एलिया और अलीशा की भी संगति दिखाई देती है। क्या किया? उसने एलिया के हाथों को धुलाया। कितना जरूरी है कि हम नम्रता में, हमारे जो सेवक है हम उनके अधीन रहे। हम जो परमेश्वर ने चरवाहा ठहराए एक दूसरे भाई बहनों के अधीन रहे, क्योंकि फिलिपियों में संत पौलुस कहते हैं कि मेरे ख्याल से दूसरा अध्याय में कि एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। मसीहत यही है कि परमेश्वर को हमने प्रेम के रूप में देखा। परमेश्वर प्रेम है, भविष्यद्वक्ता ये भी कहते हैं कि परमेश्वर नम्रता है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर नम्रता भी है। यदि परमेश्वर हमारे अंदर है तो सबसे बड़ा गुण होगा कि हम नम्र होंगे। हालेलुया। अब क्या ही परिचय दिया कि उसने एलिया के हाथों को धुलवाया था। दूसरे शब्दों में एलिया की सेवा की थी। एलिया बैठा होगा खाना खाने के लिए और अलीशा बोल रहा, ब्रदर मैं आपके हाथों को धुलवाऊंगा। हमेशा पानी लेके खड़ा था, क्योंकि वो जानता था कि ये एलिया है, ये परमेश्वर की आत्मा है। और ऐसे सेवकों के सामने खड़े होके जब तक एलिया खाना खा रहा है, एलीशा वो पानी का जग लेके खड़ा होगा। कब खाना खत्म होगा और मैं इसके हाथों को धुलाने के लिए पानी। हालेलुया। क्या ही नम्रता थी। और जब उस नम्रता में एलिया के पीछे पीछे चला रहा, आमीन, यारदन तक ही नहीं, यारदन को पार किया। आमीन। हालेलुया। और फिर जो एलिया की आत्मा थी वो दुगुना आत्मा अलीशा में आई। अलीशा में आई। हालेलुया। अलीशा दुल्हन का प्रतीक है। अन्य जातियों के बीच में यही बड़ा भेद है, मसीह जो तुम में है, एलिया जो अलीशा में है। एलिया अलीशा में है, क्योंकि अलीशा के काम देखने के बाद लोगों ने कहा कि हाँ ये एलिया के साथ था। अलीशा के काम ने बताया कि वो एलिया के साथ था। चेलों के कामों ने बताया कि वो यीशु मसीह के साथ थे। और आज हमारे काम बताएंगे हालेलुया कि मसीह हम में है। इसलिए ये मैसेज किसी को ला नहीं सकता। अगर मैसेज में किसी को लाना है तो आप ला सकते हैं, आपका लाइफ ला सकता है। इसलिए नबी में बताया कि आज का मसीह जीवन उस खोखले उस पेड़ के जैसा है जो पेड़ का लट्ठा कट के पानी में रखा गया और सालों साल उसमें पानी में रख के वो सड़ गया, अंदर से खोखला हो गया और बाहर से तो लट्ठा दिख रहा है। और कोई व्यक्ति को भाई बहन नहीं सोचा कि मैं इस पर कूदूंगा, और जैसे ही कूदे उसका आधा हिस्सा पानी में गिर गया। तो कहते हैं और वहां पे कूदने के बाद उनको याद आया मैं कैसे जयवंत हो सकता हूँ। इस संदेश में बताते कि आज के मसीह लोग ऐसे ही हो गए कि जीवन से दूर हो गए और बाहर से तो दिख रहे पेड़ का लट्ठा है लेकिन अंदर जीवन नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ये युग मसीह का व्यक्तिगत जीवन का युग है। मसीह का पर्सनल लाइफ हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए कहा व्यक्तिगत
हम कई बार कलीसिया के स्तर पर हम अपने आप को एसोसिएट करते हैं कि हम कलीसिया के सब भागी है, हम एंड टाइम मैसेज के बिलीवर है, हम चाहे हम अन्य इस कलीसिया से जुड़े नहीं। जुड़ना, एसोसिएशन आपको अंदर जान नहीं डालता है। आप मसीह के अंदर है या मसीह आपके अंदर है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज कलीसिया इस स्तर पे नहीं देखा जाएगा, आज व्यक्तिगत स्तर पे देखा जाएगा, क्योंकि ये मैसेज व्यक्तिगत हो गया है। हालेलुया। क्या ही अलीशा की पहचान थी, और आज अगर अलीशा की वैसी पहचान थी तो आज दुल्हन की पहचान होगी। हालेलुया। वो अलीशा है जो हमेशा प्रॉफिट के मैसेज को ही खा रही है। हालेलुया। अब ये यूनानी यीशु को देखना चाहते थे। नबी बताते ये यूनानी लोग किसी लेक्चरर से मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि खुद बड़े ज्ञाता थे। आपने पढ़ा होगा कि ग्रीक से कितने वो सोक्रेटिस, सुक्रेत हुआ और फिलोसफर, जितने बड़े बड़े ज्ञानी इस यूनानी देश से आए, वो किसी लेक्चरर को देखना नहीं चाहते थे या यीशु मसीह पर कोई लेक्चर नहीं चाहते थे। वे किसी पुलपिट पर कोई हंसवाने वाला प्रचारक को नहीं देखना चाहते थे। वे एक ही बात को देखना चाहते थे। वे क्या देखना चाहते थे? दे वांटेड टू सी हिम। वे उसे देखना चाहते, वो व्यक्ति यीशु मसीह को देखना चाहते थे। हालेलुया। उस व्यक्ति को देखना चाहते थे। और यदि कोई मसीह को देखना चाहे तो वो व्यक्ति को देखना चाहेगा। और वो व्यक्ति आप और हम कब बन सकते हैं? नबी बताते जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो आप, पवित्र आत्मा वो व्यक्ति बन जाता है। आप समझ गए? पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति बन जाता है। हालेलुया। इसलिए 120 लोग जब ऊपरी कोठरी में थे तो वो पवित्र आत्मा जब उनके अंदर आई तो 120 लोग पवित्र आत्मा बन गए। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति बन गया। अब तक 2000 साल पहले जब यीशु मसीह आए, पेंटिकोस्ट के दिन से पहले यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा है जो यरदन में उसके ऊपर उतर आया था, वो एक ही व्यक्ति के अंदर सीमित था। और पेंटिकोस्ट के दिन में 120 में आया। फिर 120 में से पतरस ने दूसरा अध्याय प्रेरित में 38 में जब प्रचार किया तो 3000 लोग में उतर गया। और 3000 लोग से फिर कलीसिया की स्थापना हुई, एफेसस कलीसिया, फिर स्मिर्ना कलीसिया, ऐसा करके लौदीकिया कलीसिया, और उसमें से आप दुल्हन तक पहुंचा गए। उन सब के लिए जिनको हमारा परमेश्वर बुलाता है। तो ये मसीह आप एक वो स्वर्ग में नहीं है, वो मसीह आज हमारे अंदर है। इसलिए इस महिमा का जो भेद की जो महिमा है वो ये है कि वो हमारे अंदर है। हालेलुया। और इसका मूल्य इतना है कि मसीह आज हमारे अंदर। इसलिए मैंने कहा कि उसने सिर्फ अपने मुखौटे को बदला है। अब मुखौटे को बदलने के बाद आप क्या पता चला है कि जो यीशु मसीह 2000 साल पहले था उसने मुखौटा बदल दिया, तो आज वो यीशु मसीह का है, आज वो दुल्हन के अंदर है। दुल्हन का मुखौटा उसने पहना है। हालेलुया। इसलिए कितना महत्वपूर्ण है जब वो यीशु को देखना चाहते हैं, और वो जब आए उन्होंने यीशु को ही देखा, क्योंकि यीशु मसीह वचन है और वो यीशु को देखना चाहते थे। दूसरे शब्दों में वचन को देखना चाहते, वे उसे सुनना नहीं चाहते थे। बाइबल में नहीं लिखा कि वो यीशु को सुनना चाहते थे, वो यीशु को देखना चाहते थे। हालेलुया। हम यीशु को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते नहीं। इसलिए नबी ने कहा हम लेक्चरर हो सकते हैं, इस संदेश के हंसाने वाले हो सकते, बहुत अच्छे से इस मैसेज को प्रचार कर सकते, उससे हम किसी को जीत नहीं सकते। अगर किसी को जीतना है तो मसीह हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए टुडे विद ग्रेट इंटेलेक्चुअल मैसेजेस, सारे बुद्धि के संदेशों के द्वारा हम उसको कभी भी एक्सप्लेन या समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ मैकेनिक्स, यांत्रिकी है, लेकिन यांत्रिकी से हम किसी को मसीह के पास नहीं ला सकते। हमें गति की भी चाहिए। हम सिर्फ, क्योंकि उन्होंने सुना था और अब उसे देखना चाहते थे। यांत्रिकी उनके पास थी, लेकिन वो गतिकी को देखना चाहते थे, उस डायनामिक्स को देखना चाहते थे। इसलिए अंतिम समय की कलीसिया के पास सिर्फ मैसेज यांत्रिकी तक सीमित नहीं है, लेकिन उनके पास गतिकी जो कि पवित्र आत्मा है वो होनी चाहिए। नबी बताते हैं कि हमें वो बड़ी आलीशान और महान ट्रेन जो ट्रैक पर खड़ी है 35 डिब्बों की, उस ट्रेन का क्या मतलब होगा जब इतनी आलीशान दिख रही है, साफ सुथरी है और उसमें ईंधन ही नहीं है, उसमें वो भाप ही नहीं है जिसके जरिए वो इंजन दौड़ सकता है। उस ट्रेन का क्या मतलब होगा? आमीन। इसलिए इस मैसेज के विश्वासी हम हैं। ऐसा बतलाना और ऐसे दावा करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे अंदर गति की होनी चाहिए। मसीह जो तुम में है, जो महिमा की आशा है। हालेलुया। उस महिमा की आशा। इसलिए हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए, क्या हम पवित्र आत्मा से भरे या नहीं। आमीन। क्या, और पवित्र आत्मा क्या है? मसीह का जीवन। यदि इस पृथ्वी पर कोई मसीह को देखना चाहता है तो क्या ही उसका मूल्य इतना सिंपलिसिटी में बताया कि यदि किसी को मसीह को देखना है तो वह आपको देखेंगे।
Yes, amen, amen. यही तो मसीह जीवन है। Hallelujah. मसीहत कोई धर्म नहीं है जिसको हम पालन कर रहे हैं, चर्च में जाना और ये रिवाज पालन करना, ये त्योहार पालन करना नहीं, और गुड फ्राइडे के दिन ही उसकी मृत्यु को याद करना नहीं। ये औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। हम तो हर दिन उसकी मृत्यु को याद करें। Yes, amen. शायद ऐसा ही संत पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को सिखाया, जब तुम इस मेज में आते हो, रोटी को तोड़ते हो, तो उसकी मृत्यु को याद Yeah, करते हो। yeah, amen, amen, amen. हालेलुया। Hallelujah. आज कहाँ गया? आज सिर्फ ईस्टर के दिन ही लोग उसको याद करेंगे, उसकी मौत को याद करेंगे, मृत्यु को याद करेंगे। लेकिन आज तो वो सिर्फ कब्र में नहीं, वो कब्र से जी उठा है। हालेलुया। Amen. आज वो, और यही उसी महिमा की आशा है कि वो तुम में और हम में है। Yes. उस दिन तुम जानोगे कि मैं तुम में और तुम मुझ में। ये अंतिम दिन है, और अंतिम दिन में लोग कैसे मसीह को देखेंगे? जब वो दुल्हन को देंगे तो दुल्हन के अंदर मसीह दिखाई देगा। आमीन। इसलिए एक ही बात नबी ने जिस बात पे जोर दिया कि श्रीमान हम यीशु को देखना चाहते हैं। उस समय में वो यीशु को देखना चाहते थे, आज इस समय भी लोग यीशु को देखना चाहते हैं। आमीन। इसलिए एक बात पे हम जोर दें। लेकिन आज क्या हो गया, स्थिति ऐसी हुई कि इस मैसेज के लिए खड़े होने के बजाय लोग काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। देखिए, शहर की बात बता दो, संडे के दिन अगर काम है तो महीनों महीनों लोग चर्च नहीं आ रहे। उस स्थिति को देख के मैं इस बातों को बता रहा हूँ कि ऐसी स्थिति में शैतान ने पहुंचा दिया है। फिर से वही मिस्र की स्थिति आई है कि घास भी जाकर तुम ही लाओ, ईटा भी तुम ही बनाओ, लेकिन गिनती कम नहीं होनी चाहिए। इसी स्थिति में फिरौन ने लाके रखा है। ये आधुनिक मिस्र में और आधुनिक फिरौन में है, आधुनिक बेबीलोन में है। तो उसने हमें बिजी करने के लिए इतना व्यस्त कर दिया कि हमारे पास चर्च आने के लिए समय नहीं। क्योंकि चर्च से भी कुछ महत्वपूर्ण बात संडे के दिन उभर कर आती है, जिसको पूरा करने के लिए हमारा कर्तव्यबद्ध होते हैं और उसे पूरा करते हैं। क्योंकि वो अवसर जो है वो संडे के दिन ही खाली है। इसीलिए मैं जमीन नापने के लिए गया, या इसीलिए मैं मेरा रिपोर्ट भेजना था बॉम्बे में, मैं ब्रदर संडे के दिन ही रिपोर्ट भेजना था, मेरा मैनेजर था, इसलिए मैं गया। वो मैनेजर को शैतान ने संडे को ही वक्त दिया ताकि वो आपको फंसाए, ताकि आप इस बातों से पीछे हट जाए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट कहते हैं कि मसीह का जीवन हमारे अंदर होना। और होली स्पिरिट होगा तो आपको हमेशा सत्य में अगुवाई करेगा। यूहन्ना 16:13 सारी सत्य बातों में अगुवाई करा। इसलिए प्रॉफिट कहते हैं कि आज जरूरी है, इट्स बीन एक्सप्लेन ओवर एंड ओवर थ्रू डिफरेंट सेमिनारीज। ये जो मसीहत की बातों को सेमिनारी में और अलग अलग प्रचारकों के द्वारा समझाया गया है, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए कि वो व्यक्ति यीशु मसीह को हम देखें। हालेलुया। और प्रॉफिट कहते हैं कि जब यूनानी लोग उस व्यक्ति के पास आए जो प्रशिक्षित था, जो फिलिप्पुस और आंद्रियास था, ये प्रशिक्षित यीशु के सेवक थे, जिनको ये ट्रेनिंग मिली थी कि उनको क्या करना है। जब कोई यीशु को मिलने आएगा तो उनको अच्छे से ट्रेनिंग मिली थी कि उनको कहाँ लाना है। आमीन। इसलिए हम मैसेज प्रचार करके हम यही कोशिश करें कि आप मैसेज के पास आए, Amen. किसी व्यक्ति के साथ एसोसिएट ना हो। आमीन। आज लेकिन इस मैसेज बिलीवर्स में भी हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग कलीसिया को देख रहे हैं। नहीं, वो कलीसिया बहुत पावरफुल है, उनमें डिसिप्लिन नहीं। किसी कलीसिया को मत देखिए, किसी व्यक्ति को मत देखिए, आप मैसेज को देखिए। Amen. आमीन। और उन्होंने ये नहीं कहा कि आप यहाँ बैठ जाइए, फिलिप्पुस ने नहीं कहा कि आप यहाँ बैठिए, हम आपको समझाते हैं यीशु मसीह कौन है, हम उसके साथ बहुत ही रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करते हुए, याईर की बेटी को जिंदा किया तब मैं अंदर था। ये सब बातें बैठकर बताई नहीं। उन्होंने सीधे, हालेलुया, उन्होंने सीधे उसे यीशु के पास लाया जहां पर वो आना चाहते थे। सीधे, हालेलुया। बाकी कुछ बकवास नहीं, सीधे मसीह के पास। श्रीमान हम यीशु को देखना चाहते हैं, देखिए यीशु को। इसी बात को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सीधे लोगों को क्या देखना चाहते, मसीह को, मसीह दिखाई देगा। मसीह जो तुम में है। हालेलुया। सीधे उन्होंने मसीह के पास लाया और कहा कि ये देखिए, आप जिसे देखना चाहते थे वो यही है। आमीन। उन्होंने उसे एक्सप्लेन नहीं किया। फिलिप्पुस ने क्या किया? फिलिप्पुस ने उसे, फिलिप दैट कुड टेक देम एंड शो देम टू द पर्सन जीसस क्राइस्ट, फिलिप्पुस ने वचन जो देदारी हुआ था, जो व्यक्ति था यीशु मसीह, उस व्यक्ति के पास लाया। आमीन। और इसलिए आज चाहिए कि हम लोगों को कहां लाए? उस व्यक्ति यीशु मसीह के पास लाए। और वो व्यक्ति यीशु मसीह आज हमारे बीच में आंखों से देखने वाले रूप में नहीं है। प्रॉफिट ने कहा वो होली स्पिरिट है। आमीन। वो पवित्र आत्मा है, और वो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर है तो मसीह हमारे अंदर है। और जब मसीह हमारे अंदर है तो लोग आकर आपको नहीं देखेंगे, मसीह को देखेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए। शैतान बहुत ही चालाक है। नबी ने कहा ये सबसे ज्यादा भरमाने वाला युग है। या अंतिम दिनों में हमने देखा कि आपकी और मेरी पहचान कैसी होनी चाहिए, ठीक एलीशा के जैसी। एलीशा ने एलिया के हाथों को धुलवाया, सेवा की, दूसरे शब्दों में।
वचन की सेवा की। Amen. Hallelujah. एलिया के अंदर वचन था। यदि आपकी पहचान ऐसी होनी चाहिए तो आपको चाहिए कि हम हर रोज वचन की संगति में रहें। आमीन। अब यहाँ पर देखिए नबी बताते हैं इस युग में, थोड़े समय में इसमें समाप्त करूंगा, हम इस युग को देखते हैं। अब इस युग ये महत्वपूर्ण युग क्यों है, इसकी महत्वता को समझिए, इसके महत्व को समझिए, क्योंकि जब तक कोई चीज का महत्व नहीं समझते हम उस चीज को हल्के में लेते हैं, है ना। यदि शायद किसी नदी के किनारे आपको एक सुनहरा कलर का पत्थर मिल जाए, आपको पता ही नहीं, आपको लगा ये पत्थर है, लेकिन किसी साइंटिस्ट ने आके बता दिया नहीं ये तो सोना है और इसको रिफाइन करने के बाद इसका मूल्य बहुत है, तब आप उसको पत्थर की कीमत समझ में आएगी और आप उससे प्रेम करेंगे। ये मैसेज क्या है, इसकी कीमत को जब समझेंगे तब आप इससे प्रेम करेंगे। लेकिन आज तक ये मैसेज हमारे हाथ में एक पत्थर के जैसा मिला था नदी के किनारे, और किसी ने तो आके हमें मैसेज बताया, भाई ब्रैनम 1954 में आए थे भारत में, अब लेकिन इसका मूल्य क्या है? मसीह जो तुम में है महिमा की आशा, वो स्वर्ग में नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। इतना बड़ा परमेश्वर वो एक समय मरियम के कोख में आया था, जब मरियम ने वचन पर विश्वास किया मरियम के अंदर आया। हालेलुया। जब आपने इस मैसेज पर विश्वास किया तो वो आपके अंदर है, मसीह जो तुम में है। हालेलुया। इसलिए इसके महत्व को समझे। कई बार अब ये भी है, एंड टाइम मैसेज के चर्च में आने से हम दावा नहीं कर सकते कि हम संदेश में, संदेश के बारे में बात कर सकते, संदेश के बारे में सिखा सकते, लेकिन संदेश हमारे अंदर होना चाहिए। Amen. Hallelujah. हालेलुया। लीडरशिप इस मैसेज में प्रॉफिट ने इस बात को बताया। हम इस युग को देखते हैं, आप इस युग की बातों को समझिए जिसमें हम रह रहे हैं। ये सारे युगों से सबसे एक शानदार युग है। मैंने कहा ना कि अंधेरा युग भी है, सबसे अंधेरा युग है, लेकिन ये नबी बता दे ये शानदार युग भी है। शानदार युग इसलिए है क्योंकि ये लौदीकिया युग सारे कलीसिया युगों में से एक सबसे शानदार युग है, क्योंकि समय का अंत और अनंतता में विलीन होने वाला युग है। आमीन। यहाँ पे अब समय समाप्त होने वाला है, और आप समय के समाप्ति से, समय से जिसमें आप देखिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें रखा आदम की वाटिका में फल खाने के द्वारा हम समय सीमा में बंधे गए। 70 या 80 या 90 या कोई जो पुराने लोग हैं 100 तक बोल रहे, वरना 60 65 70 तक समय सीमा में। लेकिन ये वो युग है जहाँ समय समाप्त होकर हम अनंतता में विलीन होने वाले हैं। 1000 साल हम राज करने वाले, इसलिए ये युग शानदार युग है। क्या हम समझे? और कौन है ये शानदार लोग इस शानदार युग में जो समय को समाप्त करके अनंतता में विलीन होने वाले हैं? वही जिसके अंदर इस भेद की महिमा का आशा का मूल्य को समझ रहे हैं, वो हम हैं, जिन्होंने एलिया के हाथों पर पानी डाला है, जिन्होंने एलिया के संदेश में हाथों पर पानी डाला है, संदेश को हर बार खाया है। हालेलुया। ये वही लोग हैं। आमीन। इसलिए ये शानदार युग है क्योंकि आप ही वो जीव है जो समय को खत्म करके अनंतता में जाने वाले हैं। और ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा अब होने वाला है। आमीन। समय समाप्त होने वाला है और आप सीधे अनंतता में जाने वाले। 1000 साल आप उसके साथ होंगे। इसलिए ये कहा गया है कि ये शानदार युग आपके लिए है, लेकिन औरों के लिए ये भरमाने वाला युग है, ये अंधकार युग है, ये सबसे खतरनाक युग है। आमीन। और इस युग का ईश्वर शैतान उनके ऊपर राज कर रहा है, लेकिन दुल्हन के लिए एक शानदार युग है। आमीन। सबसे बड़ा पाप से भरा युग भी यही है, और इसी युग में शैतान की युक्ति से लड़ना किसी भी युग की तुलना कई गुना अधिक कठिन हो चुका है। ये भी बात को समझिए। इस युग में शैतान से लड़ना, पहले देखिए नबी के समय में 1945 में वगैरह और लोग फिल्म देखने के लिए थिएटर में जाया करते थे और संडे नहीं आते थे, तो उस समय सारे प्रचारक और फिल्म थिएटरों के, जैसे डीएल मूडी है, थिएटर के बाहर प्रचार करते थे, थिएटर में फिल्म देखने जाते थे, उसके खिलाफ प्रचार करते थे। फिर भविष्यवक्ता के दिनों में ऐसा हुआ कि फिल्म देखने आप थिएटर में नहीं जाना पड़ रहा है, हर एक के घरों में थिएटर आ गया, जिसको कि टीवी कहा गया। टीवी आ गया, लोग फिर टीवी देखने लगे, और टीवी के देखते देखते उनका प्रोग्राम 8 बजे का था, तो 8 बजे के प्रोग्राम के लिए फिर बुधवार की सभा नहीं जाया करते थे। फिर वो टीवी के खिलाफ प्रचार होने लगा। अब फिर टीवी के खिलाफ प्रचार होते थे, अब कहा गया अब आपके पॉकेट में डाल दिया। इतना बड़ा फिल्म का जो थिएटर था, और लोग पैसे निकल देकर फिल्म देखने थिएटर में जाया करते थे, उसको उठा के आपके घरों में एक छोटे से बॉक्स में डाला जिसको टीवी कहता है। फिर वो भी डब्बा थोड़ा सा ज्यादा था, आपको बाजार में जाके उसको लाना पड़ता था, आप उसे उठाकर आपके पॉकेट में डाल दिए। नबी कहते हैं कि इस शैतान की युक्तियों के विरुद्ध लड़ना किसी भी युग की तुलना से अधिक कठिन हो चुका, अधिक कठिन हो गया, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब के माध्यम से आपके माइंड को अधिक बिजी रखना चाहता है कि भूसा भी आप लाइए, ईटा भी आप बनाइए, गिनती कम नहीं होनी चाहिए, इतना बिजी आपको रखना चाह रहा है।
एजुकेशन के माध्यम से जवानों को बिजी रखना चाह रहा है। और नबी तो बताते पीएचडी ये सब शैतान की ओर से। और हम जब अभी यहाँ गए थे तो किसी जवान ने पूछा मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। नबी ने कहा शैतान की ओर से सारी सभ्यता और सारा शिक्षा और विज्ञान शैतान की ओर से। हालांकि आप कहेंगे ब्रदर इससे तो विज्ञान ने जितनी भी आविष्कार किए उससे तो हमें लाभ ही हुआ है और लाभ के साथ साथ जो उसके परिणाम है उसे भी हम देख रहे हैं। आमीन। इसलिए सबसे बुरा युग भी है लेकिन मसीह लोगों के लिए सबसे शानदार युग भी। हालेलुया। लेकिन अभी वो शत्रु, आप इससे हमें क्यों डरना है? क्योंकि शत्रु ने अपने रूप को बदल दिया है। जैसे मसीह ने अपने मुखौटे को बदल दिया। मसीह जो तुम में है, आमीन, मसीह जो स्वर्ग में था पुराने नियम में, मसीह जो पृथ्वी पर था यीशु के रूप में, और मसीह जो तुम में है पवित्र आत्मा के रूप में। हालेलुया। मसीह ने भी अपने मुखौटे को बदला लेकिन आप शत्रु ने भी अपने मुखौटे को बदला है। अभी वो शत्रु कौन से नाम पर आया है? आपको फिल्म थिएटर अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म लेके आते थे तो मसीह लोग अरे हम फिल्म का नाम भी नहीं लेते, इतना भी डर था उनके अंदर। किसी फिल्म का गाना चल रहा था तो वहां से उठ जाते थे, वो उस समय का वो डर था। लेकिन अब शत्रु कलीसिया के नाम पर आया है। क्या हम समझ रहे कितना चौकस रहना पड़ेगा? कलीसिया के नाम पर आया और ये बहुत ही भरमाने वाला है। ये सबसे बड़ा भरमाने वाला युग है। क्योंकि ये भरमाने वाला युग क्यों होगा? क्योंकि वो आपको गुनगुना विश्वासी करके बना के रख देगा। आपको इस बातों से संतुष्ट करेगा। आपको मैसेज मिला है, आप हर संडे नहीं जा रहे, महीने में एक बार तो जा रहे हैं, उसी से संतुष्ट रहिए। आप 3 महीने में एक बार तो जा रहे हैं, आप साल में एक बार तो प्रपोज ले रहे ना, आप हर महीना दशवांश नहीं डाले, आप 6 महीने में एक बार तो डाल लेना, मैं कर तो रहा। इस बातों से आपको संतुष्टि दिलाएगा और आपको गुनगुनी दशा में खुश होने सिखाएगा ताकि आप वहीं पर पीड़ित पड़े रहे। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि या तो आप ठंडे रहे या सरगर्म रहे। लेकिन क्योंकि वो कहानी को आप जानते हैं कि किसी ने बताया कि एक बड़े पतीले में अगर पानी हो, घड़ा हो और उसे आग पे रखा गया और उस पानी में अगर एक क्या बोलते हैं मेंढक को डाल दे तो पानी अभी भी मतलब वो आग के नीचे रखा है तो गर्माइश नहीं, तो मेंढक क्या होगा, बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगा, उसको अच्छा लगेगा वो पानी। धीरे धीरे पानी गर्म हो रहा है तब भी अच्छा लगेगा। लेकिन हालांकि वो नीचे आग है तो पानी का तापमान बढ़ते जाएगा, जब बढ़ेगा तब वो मेंढक चाहकर भी उससे बाहर नहीं आ सकता है। शैतान ऐसे ही परिस्थिति में विश्वासी को लाके रख रहा है कि शुरू में सब कुछ अच्छा लगता जाएगा, लेकिन वो स्थिति में आएगा जब आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए जब वक्त है हम उसमें से बाहर आ जाए। किसी भी बातों से संतुष्ट न रहे, तब तक संतुष्ट न रहे जब तक मसीह की पहचान हमारे अंदर न दिखाई दे। जब तक उस छोटे लड़के के जैसा जिसने कभी जीवन में आईना नहीं देखा था, और जब उसके दादी के घर उसकी माँ ले जाती थी, वो लोग गांव देहात में रहते थे और उन्होंने कभी आईना नहीं देखा था। हमारे भाई प्रणाम ने भी आईना नहीं देखा था, उनके लिए आईना एक छोटा सा था जो ऊपर रखा गया था घर के बाहर। और ये जो छोटा बालक जब दादी के नानी के घर आता है और उसके दरवाजे के पीछे एक बड़ा आईना रहता है और जब खेल रहा होता है तो आईने के अंदर भी एक लड़का खेल रहा है। जैसे ही आपने हाथों को उठा रहे तो वो लड़का भी उठा रहा है और ये नजदीक जाके देख रहा है और उसकी माँ और उसकी नानी देख रही कि क्या कर रहा है, और नजदीक जाके देखता है, जोर से चिल्लाता है, माँ ये तो मैं हूँ। हालेलुया। इसलिए इस आईने में आप तब तक अपने आप को देखते रहे जब तक कि आप न कहे कि मैसेज और मैं एक हूँ। ये मैसेज मेरे लिए आया है। हालेलुया। ये मैसेज मैं हूँ, क्योंकि ये संदेश आपको बुलाने के लिए आया था। आपको जब ये संदेश मिला तो आपकी थियोफनी बॉडी ने आपसे बात की है। ये आपको आपसे मिलाने आया है। ये आपको आपसे मिलाने आया जो पहले शिष्य की नींव डालने से पहले जो आप उसके विचारों में थे, उस शरीर से आपको मिलाने आया है। इसलिए मैं जा रहा हूं तुम्हें एक तुम्हारे लिए घर को तैयार करने जा रहा हूं, उस घर से आपको मिलाने के लिए आया। इसलिए जब इस मैसेज को देखा तो आपने देख लिया मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, मैं समय की सीमा में बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं तो अनंत काल में हूँ। क्योंकि आनंद और क्या है, नबी बता दे, आनंद सिर्फ परमेश्वर है। और यदि आप और हम कहते कि हम अनंत जीवन है, यानी कि हमारे अंदर परमेश्वर है, मसीह जो तुम में है। हालेलुया। इसलिए हम इस मैसेज को जब देखेंगे तो उस लड़के के समान कह सकते ये तो मैं हूँ। हालेलुया। याद रखिए मसीह ने अंतिम दिन के लिए चुने हुए लोगों की बात की थी, और वो बात ये थी कि हो सके तो चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे। यीशु मसीह ने अंतिम दिन को देखा, अंतिम दिन में चुने हुए लोगों को देखा, और ये भी देख लिया कि शत्रु कलीसिया के नाम पर आएगा और हो सकेगा तो चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। आमीन। अंतिम दिन के हुए बात की, अंतिम दिन के चुने हुए लोगों के लिए बात की। ये इतना नजदीक होगा, आमीन, बहुत ही नजदीक होगा। ये नजदीक आकर क्या करेगा, आपको गुनगुना बनाएगा, प्रभाव रहीन बना देगा। क्योंकि हम उस चीजों से
बहुत ही मतलब एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन कभी भी आप वचन के बाहर की बातों से एडजस्ट मत होइए, राइट। वचन को पूरा करने की कोशिश करें। आमीन। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें कलीसिया में आना इस बातों को नहीं, आप अपने से देखिए, आपके लिए इस युग में मसीह का, नबी ने कहा मसीह का व्यक्तिगत जीवन का युग है। मसीह का व्यक्तिगत जीवन हमारे अंदर है तो हमारे फल दिखाएंगे। आमीन। यदि दाखला तो कैसे पता चलेगा ये पेड़ जीवित है या नहीं? यदि उसके अंदर जीवन है तो फल फुलाएगा। आमीन। उससे पता चलेगा कि ये जीवित पेड़ है। हम जीवित है या नहीं मसीह में कैसे पता चलेगा? कि आत्मा के फल दिखाई देंगे। आमीन, हालेलुया। लोग वैसे ही जीते। और ये देखिए, शत्रु कलीसिया के नाम पे आया। मैं आपको यही बात बताने की कोशिश कर रहा था। जो जवान व्यक्ति ने मूसा के सारे नियमों को पालन किया, फिर भी उसके अंदर अनंत जीवन नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि हम जो जीवन जी रहे, ये एक धोखे का जीवन हो, कि हमें लग रहा है कि हम, मरियम और यूसुफ को लग रहा था कि यीशु हमारे साथ है, लेकिन यीशु को 3 दिन की यात्रा के पीछे उन्होंने छोड़ दिया था। और फिर मरियम और यूसुफ को उसी स्थान में जाना पड़ा जहां उन्होंने यीशु को छोड़ दिया था, क्योंकि यीशु वहीं पर था। यीशु कहीं नहीं गया, वो आगे बढ़ गए। कई बार ऐसा लगेगा कि यीशु हमारे साथ में, क्योंकि हम मैसेज मिली वाले कभी कभार मीटिंग अटेंड कर लेते, लेकिन हमें देखना पड़ेगा हमारे जीवन में क्या यीशु मसीह सच में है या नहीं। अगर नहीं है तो उसी स्थान में जाए जहां पे हमने उसे छोड़ा है। क्योंकि याद रखिए, मसीह ने अंतिम दिन के लिए चुने हुए लोगों की बात की है। मैं समाप्त करने पर हूं। क्या बात की है? यदि संभव हो तो चुने हुए को भी ये भरमा देंगे। कैसे चुने हुए भरमाएंगे? आप देखिए, बहुत ही नजदीक होगा। चुने हुए को भरमाने के लिए ये मैसेज या फिर ऐसा जीवन होगा कि बहुत ही नजदीक होगा। कैसा जीवन होगा? लोग वैसे ही जीते हैं। लोग एक साफ पवित्र जीवन जी सकते हैं, पाप से भरा नहीं है, ना व्यभिचारी है, ना शराबी है, ना झूठे, ना जुआरी है। हम कह सकते हैं ना बड़े दावे के साथ, हम ना जुआरी है, हम ना शराबी है, हम ना धूम्रपान करते हैं, हम ना झूठ बोलते हैं। ये अच्छा जीवन को दिखा के हम अपनी दावेदारी कर सकते हैं कि हम पापी जीवन नहीं जी रहे। नबी क्या कहते हैं? वे उससे, इस मसीह जीवन से ऊपर जी सकते हैं और फिर भी इसके साथ नहीं है। इससे ऊपर जी सकते हैं लेकिन फिर भी इसके साथ नहीं। हमें इसके ऊपर पवित्रताई का जीवन दिखा के नहीं जीना, हमको इसके साथ जीना है। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी। इस महिमा के भेद का मूल्य क्या है? ये देखिए कि मसीह जो तुम में है। क्योंकि शास्त्री फरीसी के जैसे जीवन बिता के हमें किसी को कुछ नहीं दिखाना है, क्या हमें ये की दिखाना है मसीह हमें। ये जो पॉइंट को मैं देखा कि नबी बताती कि आप इससे ऊपर जी सकते हैं फिर भी इसके साथ नहीं है। क्या ही महत्वपूर्ण बात है कि इसके ऊपर जीने जैसा हमारा जीवन होगा, पवित्र जीवन होगा, साफ होगा, पाप से भरा नहीं है, फिर भी हम इसके साथ नहीं है। ये वो जीवन का युग है जहां मसीह का व्यक्तिगत जीवन हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। और मसीह तब तक मसीह नहीं होता जब तक मसीह का जीवन उस व्यक्ति के अंदर नहीं आता। मसीह का जीवन उसके अंदर आता है, हालेलुया, तब वो मसीह को पैदा करता है। आमीन। जब मरियम के अंदर वचन आया तो मरियम ने मसीह को पैदा किया। हालेलुया। मरियम ने जब दूत का शब्द को लिया तो वचन को पैदा किया। इस छोटी मरियम ने जब सातवें दूत के वचन को अपने अंदर लिया, यीशु को पैदा करेगा। उस दिन तुम जानोगे। इसलिए मसीह परमेश्वर का भेद है। हालेलुया। इसलिए हम तब तक मसीह नहीं है जब तक मसीह हमारे अंदर नहीं है, मसीह का जीवन हमारे अंदर नहीं है। और ये मसीह का व्यक्तिगत जीवन का युग है। मसीह जो 2000 साल पहले जो जीवन गेहूं का दाना जमीन में गया, मर गया, 3 दिन जी उठा, वो आज फिर से कलीसिया में दिखाई दिया। हालेलुया। और इसलिए इसको कटने का समय कहा गया है, क्योंकि गेहूं का दाना जो नीचे गया था पेंटिकोस्ट में, वो फिर से अब कलीसिया में आया है। फिर से क्या दिखाई दे रहा है? फिर से मसीह का जीवन दिखाई दे रहा है। फिर से क्या दिखाई दे रहा है? फिर से प्रेरितों के काम दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। उस समय पौलुस के वस्त्रों को लोग छू रहे थे और चंगे हो रहे थे, और पौलुस के वस्त्र से नैपकिन और रुमाल निकालकर लोगों पर डाल रहे थे। प्रेरित क्रिया 19 अध्याय, तो लोग चंगे हो रहे थे। और वही प्रेरितों के काम फिर से 20वीं शताब्दी में, हालेलुया, जब भाई ब्रैनम प्रार्थना के लिए खड़े होते थे तो रुमालों का ढेर लग जाता था, कपड़ों का ढेर लग जाता था। और जब प्रार्थना करते थे और वो रुमाल और कपड़े, हालेलुया, यहाँ पर मेरे पास वो एक कपड़ा है, देखिए, जो भाई ब्रैनम ने प्रार्थना की। ऐसे कई रुमालों को प्रार्थना करते थे और बीमारों के आंख पर, जहां कोई बीमारी, अगर कोई कैंसर है या वहां पर सिर्फ लगाते थे वो कपड़ा और वो व्यक्ति वहां चंगा हो जाता था। उसके लिए ना प्रार्थना की गई, ना वो व्यक्ति नबी के पास आया, लेकिन जिन रुमालों पर प्रार्थना नबी करते थे वो पूरे विश्व भर में भेज दिए जाते थे और लोग वहां पर रुमाल लगने से चंगे होते थे। क्या फिर से प्रेरितों के काम नहीं दिखाई देते? प्रेरित 19 अध्याय में जो पौलुस के बारे में लिखा था, भाई ब्रैनम के जीवन में पूरा हो गया।
हालेलुया। और ये भाई ब्रैनम से लेके आज भी उन्होंने प्रार्थना में किया हुआ कपड़ा जहां लोगों को छू रहे, लोग प्रार्थना विश्वास से प्रार्थना करें, आज भी चल रहा है, आज भी हो रहा है। भाई ब्रैनम 1965 में चले गए। क्या आप देख सकते हैं मसीह का व्यक्तिगत जीवन हमारे अंदर। इसलिए कलीसिया आपको नहीं बचा सकती। हम रोमन कैथोलिक कलीसिया से, हम लूथरन है, हम पेंटिकॉस्टल है। पेंटिकॉस्टल, लूथरन ये सब नाम पृथ्वी पर है, स्वर्ग में कोई भी कलीसिया का नाम नहीं होगा, एक ही होगा, मेरी कलीसिया मैं बनाऊंगा। उस पर आदोलों के फाटक प्रबल नहीं होंगे। और वो कलीसिया प्रकाशन पर बनी है। पतरस को पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? लोग आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा कहते हैं, लोग आपको यहोवा विटनेस वाला कहते हैं, लोग आपको यरूशलेम शहर के, आप तुम क्या कहते हो? मैं मसीह परमेश्वर का, हालेलुया, परमेश्वर का पुत्र है। और ये प्रकाशन पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इसलिए प्रकाशन से भरा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। ये जो प्रकाशन हमारे अंदर होगा, मसीह जो तुम में है, यही तो भेद है। दूसरा कोरिन्थ में संत पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर का गुप्त ज्ञान को हम भेद की रीति पर सिखाते हैं। भेद क्या है? परमेश्वर का गुप्त ज्ञान है। परमेश्वर के गुप्त ज्ञान को जानना है तो परमेश्वर के नबी ने भेजा, और नबी ने इस भेद को हम पर सरलता में प्रकट किया। इसलिए परमेश्वर सरलता है। आमीन। और वो सरलता 7 मोहरे है। आमीन। कितना महत्वपूर्ण है। देन इट प्रोड्यूसेस द लाइफ दैट क्राइस्ट। तब हम वो जीवन को पैदा करते हैं जो मसीह जिया। And you do things that Christ did। और हम वो काम करते हैं जो मसीह ने किए। मैं क्या बात कर रहा हूँ? नबी कहते हैं, मैं किसके विषय में बात कर रहा हूँ? पर्सनल रिलेशनशिप टू क्राइस्ट, मसीह के साथ। हालेलुया, हालेलुया। और इस बात को कहते हैं, क्या तुम्हारे जीवन सुसमाचार की योग्य है? व्यक्तिगत मसीह का जीवन। हालेलुया। कितना जरूरी है। इसलिए हमारी संगति किसके साथ है? इसलिए संसार को खुश करने के पीछे मत रहिए। और ये भी कहूँगा मैं, मसीह के साथ चलने के लिए काफ़ी दुख उठाना पड़ सकता है। आमीन। इसलिए संसार की बातों को हम प्रिय न समझें। और सारी बातें क्षणिक है, समय के आधार पर। नौकरियां हैं, कई शहर में देखते हैं मैनेजर पोस्ट पे, या यहाँ भी जो भी नौकरियां सीमित है, एक रिटायरमेंट एज तक है। लेकिन उस नौकरी के लिए आप अनंत काल की बातों को दाव पर मत लगाइए। आमीन। क्योंकि अनंत बातें हैं। हालेलुया। वो आपके रिटायरमेंट तक है। रिटायरमेंट के बाद क्या है? मौत के बाद क्या है? इसलिए महत्वपूर्ण बात है, क्या मसीह हम में है या नहीं? क्या हम पवित्र आत्मा से भरे हैं या नहीं? और इसलिए पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हमें और कोई चीज की किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस सिंपल उसका जीवन को जीना है। हालेलुया। और इसलिए व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत संबंध उसके साथ होना है। और प्रभु ने हमें जो चुना है इस बात के लिए, क्या मसीह को अपने अंदर से प्रकट कर सके। हालेलुया। क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं? आमीन। इसलिए हर बार इस सवाल को हमारे सम्मुख रखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है? और भाई ब्रैनम बताते, आपने क्या किया है ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है उसने आपके लिए क्या किया। आमीन। हालेलुया। हम क्या करेंगे? पूरा जीवन भी 1 कोरिन्थ 13 जलाने के लिए दे, कंगालों गरीबों को बांट दे, पहाड़ों को हटा दे, कुछ काम नहीं आएगा। एक ही काम है, मसीह जो प्रेम है क्या आपके अंदर है या नहीं? मसीह जो सरलता है क्या आपके अंदर है या नहीं? मसीह जो नम्रता है क्या आपके अंदर है या नहीं? मसीह जो तुम में है। हालेलुया। ये वो उस महिमा का बड़ा भेद है। इसके मूल्य को हम समझे। हालेलुया। कि आज के दिन में मसीह स्वर्ग में नहीं है, वो क्रूस पर नहीं है। अगर आप उसके खून को ढूंढने जाएंगे तो इस्राएल में जहां पर कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह को मारा गया, वहां एक बूंद भी आपको यीशु मसीह का खून नहीं मिलेगा। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि हम उसके खून के तले हैं। उसका लहू कहाँ है? उसका वचन ही उसका लहू है। जब आप वचन में आते हैं तो आप लहू के तले हैं। जब आप वचन के तले हैं तो आप लहू के तले। इसलिए चुनाव जब आएगा तो आप बरअब्बा को मत चुनिएगा। आमीन। उस समय भी चुनाव था। पुराने नियम में उन्होंने कहा शमूएल तू जो कहता है वो सही है, लेकिन हमें एक राजा चाहिए। वो इतना अंधे हो गए कि उन्होंने राजा को चुना। जब वास्तव में उनका राजा आया तो उसको भी उन्होंने ठुकरा दिया। सच में उनका जब राजा आया तो उन्होंने उसे भी ठुकरा दिया। क्या कहा? हमें बरअब्बा चाहिए। बरअब्बा को चुनना यानी कि क्या करना? बहुत ही साधारण लगता है कि बरअब्बा को चुन लिया। इसका अर्थ है हमें वचन की हुकूमत नहीं चाहिए, हमारे सिर पर वचन न रहे। हमें एक हत्यारा चाहिए, हमें एक खूनी चाहिए जिसके ऊपर सजा रोमी सरकार ने सुनाई थी। हमको वो दीजिए, हमें संसार दीजिए, लेकिन हमको मसीह मत दीजिए। मसीह को क्रूस पर चढ़ाए। इसलिए मोहरे का प्रचार करने के बाद नबी फिर से आते हैं, मैं इसी पीढ़ी के लोगों को फिर से एक बार अभियोग लगाता हूं कि उसी मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्होंने इस वचन को अपने ऊपर प्रभुता नहीं चाहिए, उन्होंने बरअब्बा को चाहा। बरअब्बा ये संसार है।
इसलिए हम किसे चुनते हैं, हम ध्यान दें, हम गौरव बापू न चुने, हम मसीह को चुने। Yes, amen. Hallelujah. हालेलुया। मसीह को चुनना यानी कि वचन को अपने ऊपर प्रभुता करने देना। Yes, amen. Amen. हालेलुया। वचन की प्रभुता हम पर हो। Yes. कई बार प्रभु के जो वचन हम सुनते हमें चोट पहुंचती है या हमें काटता है, लेकिन ये जरूरी है, ये होना ही चाहिए, आमीन, ताकि वचन की प्रभुता हम पर रहे, संसार की प्रभुता न रहे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय में लिखा है, न तो संसार और न संसार की चीजों से प्रेम करो, और जो संसार से प्रेम करते हैं उनमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। क्या हम मसीह से प्रेम करते हैं? हालेलुया। क्या हम कहेंगे कि मसीह का जीवन हमारे अंदर दिखाई दे? हालेलुया। Yes, God, amen. और हमेशा ये सवाल हम अपने अंदर रखें, बस किसी को खुश मत कीजिए, ना किसी को दिखावा करने की भी कोशिश मत कीजिए। लोग ऐसा भी होगा कि किसी व्यक्ति को देखकर कहेंगे ये वचन में बिल्कुल नहीं है, बहुत चुपचाप है इसका जीवन, लेकिन हो सकता है वही वचन में जाता हो। और जो कोई दिखावा कर रहा है, बहुत अच्छी गीत गा रहा है, सब कुछ है, और हो सकता है वही वचन में नहीं है। कौन जानता है? आखिरी समय में क्या हुआ, जिसको रोमी सरकार ने कहा कि ये खूनी है, हत्यारा है, इसे क्रूस पर चढ़ा दो, अब प्रभु यीशु मसीह ने उसे ही अपने साथ सबसे पहले ले गया। हमारी नजरों, इसलिए लोगों की नजरों में हम क्या है, इस बात का ध्यान न रखें, प्रभु यीशु मसीह की नजरों में हम क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए पवित्र आत्मा से भरे रहे, व्यक्तिगत संबंध में हम उसके साथ आगे बढ़ते रहे, यही ध्यान दें मसीह मुझ में है, मसीह मुझ में है या नहीं। इसलिए संसार को खुश न करें, हम एक ही बात देखें कि उसका जीवन हमारे अंदर से बढ़े, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन का युग है, व्यक्तिगत जीवन का युग है। इस युग को देखिए, नबी ने कैसे एक लाइन में बता दिया, ये युग मसीह का व्यक्तिगत जीवन का युग है, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति में है। हालेलुया। मैं तुम्हारे अंदर होकर चला फिरा करूँगा, इसलिए संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर न लौटूंगा, ये कोई गीत ना हो, हमारा जीवन हो जाएगा। और इसलिए जब हम मैसेज सुनते हैं, मैसेज सुनने के बाद ऐसा होगा कि आप जब यहाँ से जाएंगे तो आपके सामने जो मैसेज सुना है उसको जांचने के लिए परिस्थिति निर्माण होगी। कई बार हम मैसेज, विश्वास के मैसेज सुनते हैं और हम आनंदित होकर आमीन कहते हैं, आमीन यहाँ कहे, लेकिन यहाँ जाने के बाद ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी ताकि जो विश्वास को आपने आमीन कहा है उसको आप परखा जाए, और फिर वहां पर आपको इस मैसेज को लागू करना है। इस मैसेज को यहाँ तो हमने आनंद लिया, लेकिन वहां लागू करना होता है। इसलिए इसको सुनने के बाद जब आप अपने कल से या आज से अपने जीवन में जाएंगे तो परिस्थिति आएगी, आमीन। और मैसेज को जब हम आनंद से स्वीकार करते हैं तो परिवार से ही परिस्थितियां निर्माण होगी, तनाव आएगा, उस जगह पर आप इस मैसेज को लागू कीजिए, आमीन, और तब उस पर विजय प्राप्त कीजिए, तब ये मैसेज इंप्लीमेंट हुआ, हम कह सकते हैं हमारे जीवनों में। हालेलुया। क्या हम उस गीत को गाएंगे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, आइए हम खड़े हो जाएं और सभी हम पूरे हृदय से